हार्दिक जीटी में ही रहे। माथुर जी कह रहे हैं अगर आपका भी कोई सजेशन है खिलाड़ियों को या हमारे लिए या आपकी कोई राय है तो जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट जरूर लेंगे यहाँ पर। और फिलहाल देखिए जो जैसे कि बात कर रहा था मुस्तफिजुर रहमान, रोमिन पावल, फिल सॉल्ट और रायली रूसो को जो दिल्ली कैपिटल्स है वो रिलीज कर सकती है, ये खबरें आ रही हैं सामने की उनको रिलीज कर दिया जाएगा। पृथ्वी शॉ को रिटेन कर लेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग जरूर था। क्या बैक कर रहे हैं, इंडियन बैटर हैं इसलिए बैक कर रहे हैं, क्या सोच है इसके पीछे? क्योंकि प्रदर्शन पिछली बार बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा था, हालांकि उसके बाद उन्होंने रन्स बनाए काउंटी में। लेकिन जब भी रन बनाते हैं ना छोटी टीमों के खिलाफ बनाते हैं, असम, नागालैंड, उड़ीसा, तो ये भी हमेशा बात होती है कि पृथ्वी शॉ का बल्ला चलता है, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ जब बात बड़ी टीमों की आती है, यूपी, एमपी, पंजाब, वो कभी रन नहीं बनाते उनका बल्ला कभी नहीं चलता। आईपीएल 2023 फ्लॉप रहे, शायद 9 या 10 मैच खेले थे, बीच में उनको बाहर भी कर दिया गया। 2022 में भी पूरी तरीके से पूरे फिट नहीं थे, आधे मैच खेले थे, आधे नहीं खेले थे, रन उनमें भी नहीं बनाए थे। तो ऐसे में अगर दिल्ली उनको रिटेन करता है तो ये वाकई में सरप्राइज होने वाला है। अमित जी कह रहे हैं कि केकेआर पर अपडेट, तो केकेआर पर अपडेट भी चल रही है। लॉकी फर्ग्यूसन, शार्दुल ठाकुर उनको रिलीज कर देगी केकेआर की टीम। और माथुर जी कह रहे हैं हम गुजरात से हैं इसलिए हम हार्दिक को सपोर्ट करते हैं। अब हार्दिक ने गुजरात के लिए जो किया उसके बाद भी गुजरात की टीम उन्हें जाने दे रही है, एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था सबके लिए। अकेले नहीं, वो है ना कि दोनों की जो फ्रेंचाइजी और हार्दिक है उनके बीच कम्युनिकेशन गैप है, जितना सुनने में आ रहा है कि बन नहीं रही है, मतलब मतभेद चल रहा है। इसी ब्रांड एंडोर्समेंट्स को लेकर भी चर्चा आई थी कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स ज्यादा चाहते थे हार्दिक पांड्या, और गुजरात ने कहा कि नहीं इतने ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं दे सकते। फिलहाल देखिए रिटेन रिलीज प्लेयर कब ऑफिशियल होंगे, 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी यही न्यूज नेशन पर कि कौन से खिलाड़ी अपडेट रिलीज हो रहे हैं, कौन से खिलाड़ी रिटेन हो रहे हैं। और मुंबई इंडियंस के भी फैंस आ गए हैं अखिल, देखिए हार्दिक पांड्या आमची मुंबई, तो मतलब मुंबई के फैंस भी चाहते हैं कि हो जाए। गुरजोत सिंह जी पंजाब के लिए तो ये न्यू ईयर का तोहफा होगा ना चिराग, वो तो चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या बस वापस आ जाएं, क्योंकि कप्तानी अच्छी पिछले 2 सालों में नहीं, पिछले 2 सालों में हार्दिक पांड्या एक मैच्योर प्लेयर के तौर पर सामने आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और प्लस गुजरात की कप्तानी की, टीम इंडिया की कप्तानी भी उनको मिली, फ्यूचर का इंडिया कैप्टन भी उनको कहा जा रहा है। हार्दिक पांड्या एक बड़ा प्लेयर तो बन चुका है यार। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि 2021 में अखिल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही 10वें स्थान पर थी, 10वें या 9वें स्थान पर थी। मिडिल ऑर्डर जो था मुंबई इंडियंस का वो तो बिगड़ ही गया था। कैमरन ग्रीन आए थे लेकिन उस तरीके से वो कमाल करके दिखा नहीं पाए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या, मैं कहूँ पोलार्ड की जो बल्लेबाजी होती थी लास्ट के उस पे आके, अगर मैं डेथ ओवर्स में आके वो कमाल की होती थी, तो मेरे हिसाब से मुंबई वाले खुश होंगे। लेकिन गुजरात के लिए थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी कि भाई पहली बार आते ही 2022 में उन्होंने चैंपियन बनाया, और जमा जमाए कप्तान जाएगा, जमा जमा खिलाड़ी जाएगा, नंबर 3 के भी फैंस आ गए चिराग इस बार, क्या मतलब फैंस आ गए इस बार भी इस साल तो माफी चाहेंगे, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन बहुत सारे फैंस है लखनऊ के लिए और आरसीबी के लिए। आप हर्षल पटेल का जिक्र कर रहे थे अखिल। आज जो रिपोर्ट थी ना कि हर्षल पटेल के साथ लखनऊ उनको मतलब आरसीबी में आ सकते हैं केएल राहुल, और हर्षल पटेल लखनऊ में जाएंगे, रूमर्स थी, लेकिन लखनऊ ने हर्षल पटेल
केएल राहुल को क्यों छोड़ेगी? रूमर्स हैं, लोग चला देते हैं। एलएसजी मतलब वो जो कहते हैं ना कि आखिरी जो सच होगा ना वो यही होगा कि हर्षल पटेल की जगह वो केएल राहुल को जाने देंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन हाँ, एक ट्रेड आरसीबी और एलएसजी ने किया जरूर है, एसआरएच ने, माफ SRH कीजिए, एसआरएच ने मयंक डागर को दे दिया है और शाहबाज अहमद अब खेलेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में। लेकिन मुझे समझ नहीं आया चिराग, अहमद ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इंडिया के लिए भी खेले बीच में आके, उनको क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं अभी, देखिए अखिल जी। और लिया भी मयंक डागर को है, मतलब हद है यार। नेपाली प्लेयर्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं, बीट्स जी है वो कह रहे हैं कि नेपाली प्लेयर्स क्या आईपीएल खेलेंगे। वो चीज सर देखिए वो ऑक्शन में पता चलेगी, अभी फिलहाल आज ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन 19 दिसंबर को है। 19 दिसंबर को तब हम लाइव अपडेट्स देंगे आपको कि कौन सा खिलाड़ी ऑक्शन में बिकेगा, कितने बिकेगा, कौन सी टीम में जाएगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। 590 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उम्मीद करते हैं कि उनमें नेपाल के प्लेयर्स भी होंगे, दीपेंद्र मल्ला, हिमांशु, रोहित राणा, कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में रिकॉर्ड पारियां खेली थी। तो उम्मीद करता हूं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि ये ऑक्शन में नजर आएंगे। बिल्कुल ऑक्शन में नजर आएंगे। आरसीबी के लिए बहुत सारे फैंस जो है ना वो पूछ रहे हैं कि किस किस को रिलीज किया जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है अखिल कि आरसीबी अपने खेमे में से किस किस खिलाड़ी को जाने देगी? दिनेश कार्तिक मुझे लगता है, क्योंकि 2022 की बात अलग थी, फिनिशर के तौर पर उभरे, वर्ल्ड कप भी खेले, सरप्राइजिंग था मेरे लिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा था उनका। लेकिन 2023 का आईपीएल उठा के देख लीजिए, बिल्कुल नहीं चले थे। उससे पहले पिछले आईपीएल भी उनके कुछ खास नहीं रहे हैं, घरेलू क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। तो अब आप उनको किस बेसिस पे रिटेन करने वाले हैं? बिल्कुल, ये तो मतलब वही है ना, पंजाब किंग्स के भी फैंस है सर, सारी रिपोर्ट्स आपको देंगे। बस जिस तरीके से अभी लखनऊ के कुछ नाम आ रहे हैं, वो जी, बताना चाहूंगा, जो बिल्कुल। मतलब रिपोर्ट्स हैं। लखनऊ राहुल को तो रिटेन करने वाला है, लेकिन जो रिलीज करेगा 8 या 9 खिलाड़ियों को लखनऊ रिलीज करने वाला है। इनमें मनन बोरा है, सुयश हेगड़े है, करण शर्मा है, स्वप्निल सिंह है, और भी कुछ नाम है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि वो केएल राहुल को रिटेन कर रहे हैं, लेकिन 8-9 प्लेयर को रिलीज कर रहे हैं ताकि उनका जो है बजट वो थोड़ा बढ़ सके। बिल्कुल, अगर पंजाब की मैं बात करूं तो वहां पर सैम करन को शायद वहां पर रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि पिछले आईपीएल में उस तरीके से कुछ कमाल का प्रदर्शन और उनका क्योंकि हुआ पता नहीं है, था। उनको मोहाली, धर्मशाला जहाँ पर ज्यादा मैचेस खेलने पड़ते हैं, और वहां पर सैम करन को रखना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा भी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने लिया बहुत महंगा था, लेकिन वो उन्हें महंगा पड़ गया बल्कि। बिल्कुल, यहाँ पर आरसीबी के कई सारे फैंस हैं, वो आरसीबी का वहां पर कर रहे हैं कि विराट कोहली से क्या उम्मीदें होंगी। मैक्सवेल भी अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, हमने वर्ल्ड कप में देखा था। इसके अलावा आरसीबी बहुत बैलेंस टीम है, लेकिन जब वो पहुंचती है फाइनल्स में या फिर सेमीफाइनल्स में, तो थोड़ा सा दुख तो होता है कि बैलेंस टीम तो नहीं 17 साल कहूंगा, से। बैलेंस टीम तो नहीं है। बैलेंस टीम एक बैलेंस तब कह सकते हो आप, अच्छा विकेट कीपर हो, अच्छा कप्तान हो, टॉप ऑर्डर अच्छा हो, मिडिल ऑर्डर अच्छा हो, स्पिनर्स चिराग हो, बताएंगे। तेज गेंदबाज हो। लेकिन आरसीबी के पास सालों से डेथ ओवर का बॉलर नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इस टीम को एस्टेब्लिश टीम नहीं मानता। हर्षल पटेल तुम जियो यार, गजब मतलब है हर्षल तुम्हारी पटेल टीम। ये पूछ रहे हैं, वसीम है वो पूछ रहे हैं कि इज हर्षल पटेल रिटेन्ड? अभी सर जैसे जैसे आप क्या लिस्ट आ चाहते हो, जाएगी। हर्षल पटेल आए या मतलब छोड़ नहीं, दें? मैं चाहता हूँ नहीं रहे हर्षल रहें। पटेल, रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो 37 रन पड़े थे उनके एक ओवर में, जडेजा ने मारे थे शायद। तो मतलब आप उम्मीद कर रहे हो कि जैसे के लेकिन कुलदीप वापसी करते हैं, नहीं, सेम माय जैसे नेम हर्ष जैसे कह रहे हैं। जैसे मोइन अली को कुलदीप यादव को मतलब पिटाई हुई थी, कुलदीप रोने लगे थे, उनका एक कमाल का कमबैक देखने को मिला। अब आप उम्मीद करो आईपीएल 24 में हर्षल पटेल का भी एक जबरदस्त कमबैक आ रहा है। जबरदस्त कमबैक देखने को मिल सकता है। एमआई फैन है यहाँ पर, हर्ष हर्ष है, कह रहे हैं सेम माय नेम हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव स्ट्रीम में। आप तो खुश हो रहे होंगे, हार्दिक पांड्या आपको मिल रहे हैं और वो भी कैश में मिल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। एमआई के फैन है और बहुत सारे लोग हैं, देसी क्लब एक यूजर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएसके के बारे में अपडेट्स मांग रहे हैं। देखिए आरसीबी की फिलहाल जो जो अपडेट्स हमारी हैं वो आपको धीरे धीरे दे रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें, बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे आईपीएल 2024, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो जो रूट ने चेन्नई के लिए एक और अपडेट आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि चेन्नई की बात चल रही थी। बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे, रायडू रिटायरमेंट ले चुके हैं और उन्होंने डिवॉन पिटोरियस को रिलीज कर दिया है। ऑफिशियल तो सीएसके ने नहीं किया, लेकिन पिटोरियस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, थैंक यू सीएसके करके, 2024 के लिए ऑल द बेस्ट भी बोला। तो यानी कि उनको रिलीज कर दिया गया है। ऑलराउंडर तो जैसा कि अखिल ने आपको बताया,
इस बार 6 बार एमआई वो कह रहे हैं, दिलखुश प्रजापति कह रहे हैं, आरसीबी के बहुत सारे फैंस हैं, नयन देसाली जी कह रहे हैं एमआई के फैन है, संदीप लामिछाने के बारे में पूछ रहे हैं, नेपाल की तरफ से कुछ नेपाल के फैंस वहां पर हैं। आरआर के फैन उस लिस्ट में है नहीं, या फिर आप जानबूझ के नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, आप देख लीजिए, आरआर के अभी तक तो नहीं है, राजस्थान के फैंस नहीं आ रहे। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, असरंगा के लिए पूछ रहे हैं लोग, असरंगा को क्या आरसीबी रिलीज करना चाहेगी या करेगी, क्या लगता है अखिल आपको? मुझे नहीं लगता करेगी। तो अच्छे लेग स्पिनर है और 2 सीजन से आईपीएल में लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं आरसीबी के लिए भी, और टॉप विकेट टेकर्स के नंबर 4 या 5 में उनका नंबर भी रहा है। तो मैं नहीं मानता कि वानिंदो असरंगा कोई टीम रिलीज करने वाली है। अगर करते हैं तो वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफी होगी जो फ्रेंचाइजी करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से फिलहाल कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, सत्यम झा जी कह रहे हैं कुछ धोनी की तारीफ करो। क्या तारीफ करें सर, धोनी की तारीफ हर सभी करते हैं, हम भी करते हैं। चलिए, सीएसके की लिस्ट आ गई है जी। सीएसके ने रिलीज किया है बेन स्टोक्स को, डेवन पिटोरियस को, भगवत शर्मा को और सुब्याश सेनापति को। ये लिस्ट आप मुझे भी दीजिए, मैं आप स्क्रीन पर सभी को दिखाऊंगा अभी। जिस तरीके से सीएसके की लिस्ट आ गई है, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। साथ ही कुछ और नाम भी हैं, अंबाती रायडू जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो मतलब वो नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा आकाश सिंह भी है जिनको रिलीज कर दिया गया है। सिसांडा मलांगा, ये एक साउथ अफ्रीका के पेसर आए थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। काइल जेमिसन को रिलीज कर दिया गया है। ये सीएसके की लिस्ट थी। बिल्कुल, तो सीएसके के लिए आपको लिस्ट बताई है दिल्ली कैपिटल। अरे आ गए, आरआर के फैंस आ गए, जेपी सिंह जी आ गए। हल्ला बोल टीआर जी कह रहे हैं कि मुंबई से रोहित को कैप्टन ही रहेंगे, कोई रिलीज नहीं कर रहा उनको, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन शायद मेरे हिसाब से अगर हार्दिक आते हैं तो रिलीज तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी कैप्टनसी पे तो सवाल होंगे कि हार्दिक को अगर आपने इतनी बड़ी रकम मिली है तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। नहीं, वाइस कैप्टन तो रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लेकिन जब तक रोहित है और वो थोड़ा सा ना वो क्लैश की भी याद आती है। चाहे कोल भी चल रहा है फिलहाल, जो स्टार स्पोर्ट्स पे चल रहा है इस वक्त, एमआई में आना सही है। 62%, 60% लोग कह रहे हैं ठीक है। गुजरात टाइटंस वाले कह रहे हैं 40%, वो कह रहे हैं नहीं, गलत है जाना उनका। तो जिस तरीके से फिलहाल खबरें आ रही हैं वो यही है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस जा रहे हैं। बहुत दिन से खबरें चल रही हैं। बिल्कुल। बोलो राबड़ी जी कह रहे हैं कि आरसीबी से हर्षल पटेल रिलीज होंगे। ये आपका क्वेश्चन है कि आप करना चाहते हैं? अच्छा, बताइए अखिल जी। हर्षल पटेल मेरे हिसाब से रिलीज नहीं किया जाएगा उन्हें। अच्छी फॉर्म में मैं कहूंगी कि हर बार हर एक बैट्समैन नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से रिलीज नहीं करेंगे आरसीबी के। बिल्कुल, हर खिलाड़ी कभी अच्छी फॉर्म में नहीं रहता, लेकिन एक सीजन होता है, 2 सीजन हो गए उनके लिए। तो अंकिता 2 सीजन से कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इंडिया के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। लगातार उनकी पिटाई हो रही है, डेथ ओवर में उनसे बॉल डलती नहीं है, तो आप क्यों उनको रिटेन करोगे? यहाँ पे बीके इस लाइव कह रहे हैं कि सीएसके के प्लेयर्स के नाम एक बार फिर से बता दीजिए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिलीज किए गए प्लेयर्स की लिस्ट। सीएसके ने भाई काफी सारे प्लेयर को रिलीज कर दिया है। बेन स्टोक्स आईपीएल 2024 नहीं खेलेंगे, उनके पैसे बच गए। रायडू रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके अलावा जिनको रिलीज किया है वो नाम पर फिर बता देता हूँ। बेन स्टोक्स, डेवन पिटोरियस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है, अंबाती रायडू, सिसांडा मलांगा, काइल जेमिसन, भागवत वर्मा, सुब्याश सेनापति और आकाश सिंह, इनको सीएसके ने जो है रिलीज कर दिया है। और सीएसके का जो करंट पर्स वैल्यू है वो 32 करोड़ 1 है, मतलब 32.1 करोड़ उनके पास अभी पैसे हैं। यानी कि ऑक्शन में ये टीम अच्छे खासे पर्स वैल्यू के साथ जाने वाली है। बिल्कुल। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जेपी सिंह कह रहे हैं कि सबसे महंगा प्लेयर कौन होगा। देखिए, अभी इस पर कहना तो थोड़ी जल्दबाजी मुश्किल है। बिल्कुल, मिनी ऑक्शन है, मिनी ऑक्शन में आप इतना कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है, तो वहां पे कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो लिस्ट में होंगे। कौन महंगा बिकेगा, कौन कितना होगा, तब बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर संकेत कह रहे हैं कि आरसीबी के बारे में कुछ, आरसीबी के प्लेयर्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी तक लिस्ट आई नहीं है। हाँ, संकेत, अभी आरसीबी की तो लिस्ट ऑफिशियल तो आई नहीं है। रिपोर्ट्स है कि हर्षल पटेल को रिलीज कर देंगे। असरंगा की भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपके स्क्रीन पर है सीएसके द्वारा रिलीज किए गए प्लेयर्स: बेन स्टोक्स, डेवन पिटोरियस, भगवत शर्मा और सेनापति। बिल्कुल। यहाँ पर मुंबई का कैप्टन रोहित शर्मा, यहाँ पर ब्रिंक्स जी कह रहे हैं कि मुंबई का कैप्टन रोहित शर्मा। अनुपम कह रहे हैं कि एमआई की टीम बता दीजिए सर। मुंबई रिलीज प्लेयर के बारे में बता दीजिए। टीआर जी कह रहे हैं, देखिए अभी तक कोई लिस्ट ऐसी आई नहीं है। धीरे-धीरे अपडेट आएंगे, क्योंकि 4 से 6 का जो टाइम है वो यही है। आपको अपनी रिटेंशन और रिलीज किए गए प्लेयर्स की लिस्ट ऑफिशियल करनी है, जारी करनी है। 19 दिसंबर को ऑक्शन होगा दुबई में। बिल्कुल। यहाँ पर मुंबई के बारे में बताइए, मुंबई के प्लेयर्स के बारे में बताइए, रिलीज आरसीबी रिलीज्ड प्लेयर के बारे में बताइए। देखिए, अभी तक सीएसके की प्लेयर जो रिटेंशन रिलीज्ड
प्लेयर्स की लिस्ट आई है उसमें से यही है कि भाई अंबाती रायडू तो रिटायर्ड हो गए हैं और बेन स्टोक्स जो है वो रिलीज किए गए हैं, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो रिलीज किए गए हैं, लेकिन अभी तक और भी टीम की अच्छा, लिस्ट आई सीएसके ने नहीं है। किस किस को रिटेन किया है ये बता देता हूँ। डिवेन कॉनवे को रिटेन किया है, ऋतुराज गायकवाड़ जिनको फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखा जा रहा है, अजिंक्य रहाणे को रिटेन किया है, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। शिवम दुबे को टीम ने रिटेन किया है, मोइन अली सीएसके के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, रविंद्र जडेजा फॉर श्योर इनको तो खेलना ही था, एमएस धोनी, चिन्ना थाला, दीपक चाहर, महेश तिक्षाणा, मतीशा पतिराना और मुकेश वरुण, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, वो मुकेश कुमार तेज गेंदबाज थे जो कि पावर प्ले में बॉलिंग लेकर आते थे, इनको सीएसके ने रिटेन किया है। बिल्कुल, यहाँ पर एलएसजी की लिस्ट सेंड करो, लोग बहुत सारे फैंस जो हैं अलग अलग टीम के वो यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं कि हार्दिक के बारे में बताइए, एलएसजी के बारे में बताइए, कैमरन ग्रीन रिलीज हुए क्या, ये नीलेश जी कह रहे हैं, और जीटी के बारे में बताइए, इसके अलावा हार्दिक के बारे में, केकेआर के बारे में। देखिए अभी तक जो भी लिस्ट आई है वो सीएसके की आई है जिसमें रिलीज प्लेयर और रिटेन किए गए प्लेयर्स के नाम है। यहाँ पर आपको एमएस धोनी की कैप्टनसी में एक बार फिर से चेन्नई यही चाहेगी कि छठवीं बार खिताब जीते, और जिस फॉर्म में चल रही है सीएसके की टीम कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान है एमएस धोनी का। केकेआर के बारे में, हार्दिक के बारे में बता दीजिए, दीपेश दास जी कह रहे हैं। देखिए अखिल, काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के बारे में यही हो रहा था कि जीटी से वो जाकर मुंबई में शामिल होंगे। अभी तक देखिए उस तरीके से कोई लिस्ट सामने नहीं आई, लेकिन आपके सामने यहाँ पर सीएसके की एक पूरी लिस्ट है कि किसे किसे यहाँ पर रिटेन किया गया है। बिल्कुल, देखिए आपके सामने इस वक्त लिस्ट चल रही है। डेवॉन कॉनवॉय, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चाहर, मुकेश वहां पर आपको नजर आएंगे, मतीशा पतिराना, महेश तीक्ष्णा, इन खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया गया है और ये वो खिलाड़ी हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें बैकअप की लिस्ट भी है, वो भी आपके सामने है। हालांकि अंबती रायडू का उसमें नाम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। 31 करोड़ 60 लाख का जो पर्स है वो लगभग बाकी रहता है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। तो जिस तरीके से लगातार अपडेट्स आ रही हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अंकिता, मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स फटाफट लेते रहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जेपी सिंह कह रहे हैं कि रचिन रविंद्र को लिया जाएगा क्या, जीटी का कब आएगा, रचिन रविंद्र को के बारे में बताइए। टीआर मेंटोर कह रहे हैं कि इस बार मुंबई ही जीतेगी, रोहित ग्रेट कैप्टन है। यार टीआर मेंटोर जीतेगा तो आरआर ही जीतेगा तो राजस्थान नहीं जीतेगा वो, चलिए वो उनका मैं कहूंगी कि पहला आईपीएल था और जीत थी, लेकिन उसके बाद आरआर का कुछ कमाल दिखा नहीं। आपके पास जॉर्ज बटलर थे, सबसे महंगे प्लेयर थे, कुछ कमाल करके दिखा नहीं पाए थे वो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर रचिन रविंद्र की, तो शायद वो आरसीबी के खेमे में जा सकते हैं, क्योंकि खबरें भी आ रही थी शायद जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा मुझे लगता है कि वो सीएसके में जाने वाले हैं। स्टीफन फ्लेमिंग सीएसके के मेंटोर है, हेड कोच है, और जिस टीम के पास स्टीफन फ्लेमिंग जैसा दिमाग हो वो प्लेयर रचिन रविंद्र को कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, गौरव मंडल कह रहे हैं कि कोलकाता का कैप्टन कौन है। हर्ष कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर। बिल्कुल, यहाँ पर हर्ष कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के बारे में बताइए प्लीज। देखिए अभी तक हार्दिक के बारे में जो अपडेट्स आ रही है कि उन्हें मुंबई की टीम में शामिल किया जाएगा और गुजरात टाइटंस छोड़ देगी। तो में जो रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अगर गुजरात हार्दिक को छोड़ देती है तो कप्तान कौन बनेगा। कप्तान के 3 विकल्प हैं, शुभमन गिल, राशिद खान और केन विलियमसन। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि केन विलियमसन को कप्तान इसलिए बना सकते हैं क्योंकि 2025 तक के लिए विलियमसन जीटी के पास है, और जीटी का जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि उनका फायदा उठाया जाए। मतलब जो प्लेयर आपके पास है उसका जितना आप उपयोग कर सके वो करें। कप्तान केन विलियमसन जबरदस्त है, तो जीटी चाहता है कि वो उनके कप्तान बने। रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अब देखेंगे, पहले तो हार्दिक पांड्या पे ऑफिशियल हो जाए सब कुछ। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या के बारे में जो भी खबरें आ रही है वो यही है कि वो मुंबई की टीम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सीएसके की टीम रिलीज्ड प्लेयर और रिटेन किए गए प्लेयर की लिस्ट आपके सामने है, और वहां पर कई सारे प्लेयर्स जो है वो आपको दिखाई नहीं दे पाएंगे। बेन स्टोक्स जिनका नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि इंजरी की वजह से भी, और 2024 का वर्ल्ड कप होगा, और इसके अलावा WTC चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी उसमें वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपको। तो शायद यहाँ पर रिलीज किया है अकेले, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग सा फैक्टर था। 20 लाख में ये खिलाड़ी था और इसने मैचेस खेले भी थे और काफी अच्छा प्रभावित भी किया था। पावर प्ले में विकेट लिए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल, तो आकाश सिंह को सीएसके ने रिलीज किया, ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से शॉकिंग डिसीजन। नहीं, एक ये भी हो सकता है चिराग, आकाश सिंह को रिलीज किया है। मुकेश कुमार है, मुकेश सिंह भी इस टीम के पास है, एक दीपक चाहर भी टीम के पास है। तो शायद जब आपके पास इतना अच्छा बॉलिंग विकल्प है पावर प्ले के लिए, तो आपने फिर आकाश सिंह को रिलीज करना ज्यादा बेहतर समझा।
बिल्कुल। और व्हाट अबाउट एसआरएच, वो कह रहे हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी पूछ रहे हैं, रचिन कॉनवे के बारे में पूछ रहे हैं, एलएसजी राजस्थान रॉयल्स के फैंस हैं यहाँ पर, बहुत सारे फैंस हमें नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरी लिस्ट आई है सामने, तो उसमें बिल्कुल जिस लेकिन तरीके से पूरी लिस्ट सामने आई उसमें यही है कि सीएसके ने भाई जिन प्लेयर को रिलीज किया है उनके में आपके पर्स वैल्यू बड़ा, मतलब कितने में कौन था। बेन स्टोक्स से 16.2 करोड़ के, अंबाती रायडू गए 6.7 करोड़, ये आपके बच गए। काइल जेमिंसन ऊंचे लंबे पेसर है, 1 करोड़ में उनको रिलीज कर दिया है। डिवोन पिटोरियस 50 लाख, शिसांडा मलांगा 50 लाख, भगवत वर्मा 20 लाख, सेनापति 20 लाख और आकाश सिंह ये भी 20 लाख में थे। बिल्कुल यहाँ पर गेमिंग टिप्स कह रहे हैं कि दिल्ली का कैप्टन कौन है। डेविड वार्नर ही अभी तक आपको नजर आए थे, तो दिल्ली का हाँ, कैप्टन, डीसी दिल्ली का कैप्टन ये ऋषभ है। पंत उन्होंने कह दिया था कि अगर खेलेंगे गांगुली तो ने कहा था। गांगुली ने कहा था कि ऋषभ पंत ही दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन होंगे। तो अगर वो खेलते हैं तो मेरे हिसाब से और कोई ऑप्शन पे जाना नहीं चाहेगी शायद। कमेंट्स बड़ी तेजी से आ रहे हैं, मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूं। गांगुली तो श्योर थे कि 24 में पंत वापसी कर रहे हैं, एज ए कैप्टन वापसी कर रहे हैं, तो जो भी पंत के फैंस हैं वो खुश हो जाओ। हरीश जी हमारे साथ है, शुभमन गिल को मुंबई इंडियंस में लेना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। एक फिल्मी सीरीज है, वो कमेंट कर रहे हैं। संजय चौधरी है, कमेंट कर रहे हैं, और हर्ष जी कमेंट कर रहे हैं, आदित्य जी कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस की कोई अपडेट दीजिए, श्रीकांत चौहान जी कह रहे हैं। जैसे ही अपडेट्स आ रही हैं हम आपको तुरंत अपडेट्स दे रहे हैं। सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर तुरंत, हम जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं वैसे वैसे आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं। और आरसीबी के फैंस हैं, दिल्ली कैपिटल्स के फैंस हैं, लेकिन राजस्थान के फैंस बहुत कम है। अखिल जी क्या कहना चाहेंगे? बुलाइए आप राजस्थान के मार रहे हो मेरे को। राजस्थान के फैंस को बुलाइए, आप कहाँ हैं? टीम है, मतलब पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी साल 2008 में, और आपकी टीम के लोग दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर आरआर के। हम ऐसी छोटी मोटी चर्चाओं में भाग नहीं लेते। छोटी चर्चाएं हम नहीं है, सीधा बहुत कब बड़ी कब जीतने आते हैं, सीधा टूर्नामेंट में मिलता है। सीधे टूर्नामेंट में मिलते हैं, और मतलब आप क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेल पाते आप। तो अभी तक जो ट्रेड है उनके भी बारे में आपको बता दूं, रोमारियो शेफर्ड को ट्रेड किया था सबसे पहले। जो सबसे पहला सीजन का ट्रेड हुआ है वो रोमारियो शेफर्ड था। लखनऊ से मुंबई में गए 50 लाख में। उसके बाद आवेश खान एलएसजी से आ गए आरआर में, और देवदत्त पडिक्कल चले गए हैं आरआर से एलएसजी में। उसके अलावा जो कल ट्रेड हुआ है, शाहबाज अहमद आरसीबी के थे। क्या बिल्कुल कमेंट है? आरआर के लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं, ऐसी बात अब नहीं है। राजस्थान के लिए क्या बात है, तो धीरे धीरे यार हमारी टीम ऐसी है। क्रेजी कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स, दीपेश कह रहे हैं मुंबई अपडेटेड। अपडेट्स क्या है, रोहित शर्मा अपडेट क्या है? लोग यहाँ पर हार्दिक और रोहित की ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि गुजरात जो कि चैंपियंस तभी तो जाती है। सबसे लेट उन्हीं का ही आएगा ना, तभी तो वो टीआरपी बना के रखेंगे। जब तक पूरी जो 6 नहीं बज जाते तब तक मुझे लगता है पता चलेगा नहीं। हालांकि 5 बजे का ऑफिशियल जो टाइम है अखिल, वो दिया गया था आपको। हाँ। लिस्ट जो है वो देनी होगी। फिलहाल अभी 4:20 हो चुके हैं, और जैसे जैसे आगे खबरें आएंगी हम आपको तुरंत सभी टीम्स के अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एमएस धोनी 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, और एक बार फिर से 2024 में भी टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो धोनी के फैंस के लिए इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, धोनी का बताओ कैप्टन कौन होगा सीएसके का। कैप्टन तो रिटेन किया है, मतलब धोनी से बातचीत हो गई होगी, आप खेलेंगे। तो धोनी ने खुद ही कह दिया था 2023 जब जीते, उन्होंने कहा था कि मैं अभी ऑक्शन में बहुत टाइम बचा हुआ है, ऑक्शन में तब तक मैं देखूंगा। लेकिन अगर रिटेन किया तो ये खुशखबरी है सीएसके फैंस के लिए कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन शायद लास्ट सीजन भी होगा, ये भी एक कड़वी सच्चाई है जिसको हमको माननी होगी। लेकिन चिराग, अब ये बहुत अच्छा मौका होने वाला है कि 24 से आप अपना एक कप्तान तैयार करें। ऋतुराज गायकवाड़ हो चाहे मोइन अली हो, क्योंकि रविंद्र जडेजा का ऑप्शन कप्तानी से हट चुका है। बिल्कुल हमने 2022 का वो आईपीएल देखा था जहां पर रविंद्र जडेजा की कैप्टनसी में ही मुंबई इंडियंस सबसे नीचे पायदान पर थी। इसके अलावा सीएसके वहां पर सबसे नीचे पायदान पर थी, और मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ ही अगले कप्तान के तौर पर नजर आ सकते हैं। एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टीम इंडिया के लिए, और अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अभी भी T20 सीरीज चल रही है, वहां पर भी ऋतुराज गायकवाड़ एज ओपनर, वहां पर वाइस कैप्टन भी हैं और एज ओपनर वो खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल सीजन भी बहुत अच्छा गुजरा है। तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं, जयेश परमार कह रहे हैं कि मुंबई के कैप्टन रोहित ही होंगे। देखिए अभी सवाल आपका तो लाजमी है कि भाई कैप्टन होंगे नहीं होंगे, लेकिन अपडेट्स अगर आ जाती है यहाँ पर हार्दिक पांड्या के ऊपर कि भाई वो मुंबई में शामिल हो सकते हैं, और जिस तरीके से अखिल ने कहा कि भाई क्योंकि रोहित को पता नहीं है कि इनके पीठ पीछे क्या चीजें हो रही हैं, तो शायद यहाँ पर कैप्टन के लिए भी चीजें हो जाएंगी। क्या हार्दिक पांड्या मुंबई की कप्तानी करेंगे या नहीं? इसके अलावा
सीएसके के बारे में अपडेट्स दीजिए। मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, वो कंपेयर कर रहे हैं। 99% पावर और राजस्थान रॉयल 1% पावर। ये क्या जवाब देंगे इसका? दीजिए। मैंने अभी दिया था जवाब, हम सीधा मैदान पे जवाब देते हैं, Oh my बल्ले और God. गेंद से जवाब देते हैं, हमारा कप्तान जवाब देता है, तो हम छोटी मोटी बहस में नहीं पड़ते, Oh my हम God. चिल करते हैं आराम से बैठ के। बिल्कुल। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो देखिए रिलीज खिलाड़ियों में मनीष पांडे, सरफराज खान, रायली रूसो, रिपल पटेल, रोमन पावल, अमन खान, ये जो नाम है इन्हें रिलीज कर दिया गया। बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से। जैसा कि बताया जाता है मनीष पांडे को जो है रिलीज किया जाएगा। मनीष पांडे, सरफराज खान, इनको रिलीज कर दिया गया। दिल्ली कैपिटल्स फंस गए दिल्ली की विकेट पे मनीष पांडे, या नहीं? ठीक है, परफॉर्म नहीं कर रहे थे लंबे टाइम से। नहीं, मैं तो कहूंगा उनको रिलीज कर दो। और कर दिया जी। कर दिया गया। अच्छा, अगर रिलीज कर दिया गया है तो ऑक्शन में नजर आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इस बार इनको ऑक्शन में कोई खरीदने वाला है। आपको लगता है कि बोली ही नहीं लगेगी बोली मनीष नहीं पांडे लगेगी। पे? मैं सीधा बोल रहा हूँ, आज भी ये मेरे हिसाब से शायद वो हैदराबाद की तरफ रुख करेंगे। हैदराबाद की तरफ से खेलते नहीं, हैदराबाद ने तो पहले ही उनको निकाल दिया था। बिल्कुल है। आईपीएल में अभी तो दिल्ली में थे ना। दिल्ली में थे, उसके पहले हैदराबाद में थे वो। हाँ, हैदराबाद ने निकाल दिया था ना। आपने कहा ना बोली नहीं लगेगी। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे हैं, ना घरेलू क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ना आईपीएल में उनका बल्ला चल रहा है, कहीं भी नहीं चल रहा है, तो क्यों? बिल्कुल। और राजस्थान रॉयल्स देखिए, जो फैंस इंतजार कर रहे थे, रिटेन किया संजू सैमसन को, रिटेन किया जॉस बटलर, शेमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरे, रियान पराग, फरेरिया को रिटेल किया है, कुणाल राठौर को, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, एडम जैम्पा और आवेश खान जो लखनऊ से आए हैं। तो ये है राजस्थान रॉयल्स का अभी तक का फिलहाल जो स्क्वाड नजर आ रहा है, करंट जो स्क्वाड नजर आ रहा है। इसमें रिलीज खिलाड़ियों की जो सूची है वो भी हम आपको अब से कुछ ही देर में बताएंगे। जैसा कि हम बता रहे थे, जो ट्रेड है वो अभी तक जो हुए हैं वो 5 खिलाड़ियों के ट्रेड जो सामने आए थे। रोमारियो शेफर्ड, देवदत्त पाडिक्कल, अवेश खान, शाहबाज अहमद, मयंक डागर, ये जो अपडेट्स थी वो निकलकर सामने आई थी। और आगे आगे जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स की हम लोग बात कर रहे थे, उनका भी जो वो है रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट वो आ गई है। राजस्थान रॉयल्स ने जेसन होल्डर और ओबेड मैकॉय को भी रिलीज कर दिया है। अखिल, नहीं, ओबेड मैकॉय को तो समझ में आता है, लेकिन होल्डर को लेकर शायद थोड़ा गलती कर दी, क्योंकि होल्डर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, डेथ ओवर में आके बॉलिंग भी करते हैं, लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आरआर के पास ना इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, और आपको एट द एंड 4 प्लेयर खिलाने होते हैं, 3 भी खिला सकते हैं, 2 भी खिला सकते हैं, लेकिन जो एक लिमिट है वो 4 प्लेयर्स की है। ऐसे में शायद होल्डर को रिलीज किया गया है। बिल्कुल, होल्डर को रिलीज कर दिया है, ओबेड मैकॉय को रिलीज कर दिया है, और जो रूट हमें वापस ले लिया है। जो रूट जो है वो वैसे ही उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो ये जो है फिलहाल अपडेट्स लगातार अब सामने आती जा रही हैं। जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही हैं हम आपको बता रहे हैं उन खिलाड़ियों के नाम जो कि रिलीज या फिर रिटेन किए गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के फैंस पूछ रहे थे, जेसन होल्डर, जो रूट और ओबेड मैकॉय को रिलीज कर दिया गया है। चेन्नई का हम आपको बार बार ग्राफ भी दिखा रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एमएस धोनी के नाम के आगे दिल आ रहे हैं बहुत सारे चेन्नई के फैंस। येलो दिल है इसलिए भी है क्योंकि एमएस धोनी आईपीएल 2024 खेलने वाले हैं, बतौर कप्तान खेलने वाले हैं, और जब धोनी खेलेंगे तो सपोर्ट तो उन्हीं को मिलेगा ना, सीएसके को सपोर्ट मिलेगा। फैन फॉलोइंग धोनी की कुछ अलग है। बिल्कुल, 2008 से वो कप्तानी कर रहे हैं और 2024 में भी वो कप्तानी करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एमएस धोनी का एक अलग, बिल्कुल आखिरी सीजन भी होगा, और धोनी से अलग ही लोगों का प्यार है, इमोशंस है, जो कहते हैं ना कि विकेट के पीछे से वो गेम को बदल देते हैं। तो यहाँ पर रिलीज प्लेयर की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के रिलीज जो रूट अब्दुल जेसन होल्डर, बिल्कुल आकाश, जो रूट अब्दुल बसीत, जेसन होल्डर, आकाश वशिष्ठ, कुलदीप यादव तेज गेंदबाज हैं, केएम आसिफ, केसी करियप्पा, मुरुगन अश्विन और ओबेड मैकॉय। बिल्कुल, ये जो लिस्ट है ये है रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जो राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिए हैं। इसमें बड़े नाम जो है वो जेसन होल्डर का, ऑब्वियसली ओबेड मैकॉय का, इनफैक्ट मुरुगन अश्विन, क्योंकि वो देखिए रविचंद्रन अश्विन भी है, यूजी चहल भी है, मुरुगन अश्विन को उन्होंने रिलीज कर दिया है। शायद वो जो है जरूरत उनको नहीं महसूस हुई होगी, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो लिस्ट है वो आ गई है राजस्थान रॉयल्स की भी, चेन्नई सुपर किंग्स की भी। मोहम्मद कुनैन जी आरसीबी लिख रहे हैं, नेचर लाइफ आरसीबी लिख रहे हैं, हुसैन जी हैदराबाद की अपडेट पूछ रहे हैं, एमआई की अपडेट पूछ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए अभी राजस्थान और दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पर आपके रिलीज़्ड और रिटेन खिलाड़ियों का नाम जो है वो आ चुका है और यहाँ पर अखिल मैं कहूँगी कि जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नज़र आ रही है, तो यहाँ पर रवींद्र जडेजा भी आपके पास है, आपके पास दीपक चाहर भी है, एम एस धोनी है, मुकेश कुमार है आपके पास, इसके अलावा महेश तीक्ष्णा भी है, ऋतुराज गायकवाड़ है, ड्वेन कॉनवे है, लेकिन शिवम दुबे, तीन अजिंक्य फॉरेन रहाणे। प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है, जो रूट, जेसन होल्डर और ओबेड मैकॉय। ओबेड मैकॉय तेज गेंदबाज से 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। नॉट सो तेज से बट नॉट सो तेज। आप हर्षल पटेल पर ध्यान दीजिए, ठीक है? हर्षल पटेल वाले तो कमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। नहीं यार, हर्षल पटेल डेथ गेंदबाजी में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन वो देखा था जब 37 रन पड़े थे। वो एक मैच आप बार बार याद करते हैं और वो चुभता है हमें। एक शार्दुल ठाकुर वाला भी था, शार्दुल ठाकुर को फिलहाल जो खबरें आ रही थी कि केकेआर की टीम रिलीज कर रही है, सबसे पहले शार्दुल ठाकुर को आरसीबी पिक करने वाले मुझे लगता है। उनको रिलीज कर रहे हैं, वो बात चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन उनको पिछले साल खरीदा था वो भी 10 करोड़ में, और आप रिलीज कर दे रहे हो, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। और मतलब ये जो है ना यार, इंडियन जो टीम में मेन प्लेयर्स जो खेलते हैं उनके बारे में, जैसे हम चाहे शार्दुल ठाकुर की बात हो तो वो ऐसा लगता है कि यार इंडिया टीम के खिलाड़ी आप रिलीज कर रहे हो, थोड़ा सा शॉकिंग जरूर लगता है। पर ऐसा भी नहीं, आपने मौके भी नहीं दिए ना। जब से वो राइट टू प्लेयर मैच का वो आया है, आरटीएम क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सब्स्टिट्यूट प्लेयर, हाँ, जब से वो नियम आया है उसके चलते शार्दुल ठाकुर आधे मैच खेल भी नहीं पाए। ऑलराउंडर्स के लिए वो थोड़ा सा फिर जो डिप हुआ है ना उनके लिए, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी में आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिला लेते हैं, जब आपकी गेंदबाजी आती है तो आप उसको गेंदबाज से रिप्लेस कर लेते हैं, तो आपको ऑलराउंडर्स जो है वहां पर थोड़े से कम चाहिए होते हैं, तो ये एक फैक्टर जरूर रहा है ऑलराउंडर्स। नॉलेज है वो कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी, क्रेजी फैन कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स, वैन एडिटर कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस। बहुत सारे फैंस यहाँ पर हैं मोहम्मद शमी के, जो कि गुजरात से वो खेलते हैं, और गुजरात की टीम भी हमने देखी है कि एक बैलेंस टीम नजर आई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के जाने के बाद कैप्टन कौन होगा, यहाँ पर सवाल ये भी है कि भाई अगर शुभमन गिल को यहाँ पर कप्तानी का मौका मिलता है तो आगे के लिए टीम इंडिया की जो हम कहते हैं ना कि आगे का फ्यूचर कैप्टन कौन होगा, तो शायद वहां से डिसाइड हो जाएगा। आईपीएल से हटके एक ऐसी खबर है जो मैं बताने मेरे से रह नहीं पा रहा हूँ कि T20 क्वालिफायर मुकाबले चल रहे हैं जहाँ पे युगांडा ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। क्या बात है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट जगत के लिए, और खुद युगांडा के लिए भी। खैर वापस लौटते हैं आईपीएल पे। बिल्कुल, यहाँ पर अनिल राठौड़ आरसीबी के सपोर्टर हैं वो, और नॉलेज पार्क है सीएसके के सपोर्टर, एमएस धोनी, गेमिंग ट्रिप है, गुजरात टाइटंस, मुंबई, मतलब यहाँ पे जितने भी 10 टीमें सभी के फैंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की अपडेट्स मांग रहे हैं यहाँ पर अजीत सिंह। देखिए अभी तक तो राजस्थान रॉयल्स और सीएसके की बात करूं तो उनके प्लेयर की लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर गेमिंग ट्रिप, गुजरात टाइटंस, एमएस धोनी, एलएसजी अपडेट के बारे में बताइए, मिनी ऑक्शन है ये, मुंबई इंडियंस अपडेट्स, मतलब फैंस जो है यहाँ पर हर एक टीम के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, और जिस तरीके से सारे प्लेयर्स की मैं बात करूं, यहाँ पर सचिन रविंद्र की भी बात हो रही है कि कहाँ पर वो खेलते नजर आएंगे। मुंबई अपडेट के बारे में, एमआई की लिस्ट के बारे में बताइए, एमआई अपडेट्स के बारे में बताइए, हार्दिक पांड्या की अपडेट्स के बारे में। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स का करंट स्क्वाड आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, रिलीज खिलाड़ियों में जैसा कि हमने आपको बताया, जो रूट, अब्दुल बसीत, जेसन होल्डर, आकाश वशिष्ठ, कुलदीप यादव, ओबेड मैकॉय, मुरुगन अश्विन, केसी करियप्पा और केएम आसिफ, इनको रिलीज कर दिया गया है। और जो खिलाड़ी रिटेन किए हैं राजस्थान रॉयल्स ने, उनकी लिस्ट भी आपको नजर आ रही है। संजू सैमसन, जॉस बटलर, शेमरॉन एटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनोवन फेरेरा आपको नजर आएंगे वहां पर, कुणाल राठौर, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, एडम जैम्पा और आवेश खान, जो उन्होंने लखनऊ से ट्रेड किया है। तो ये है जो पूरा स्क्वाड फिलहाल आपको नजर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स का। अब हमारे साथ बहुत सारे जो यूजर्स है, वो मात्रा बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। अंकिता, तो कमेंट्स जरूर, आप कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स अगर लोग कर रहे हैं तो वो दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर कृष्णा राज कह रहे हैं कि केएल राहुल आरसीबी अपडेट। बिल्कुल, और पंजाब की जो लिस्ट है वो भी आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। चिराग बताएंगे आप। पंजाब ने रिलीज किया है भानुका राजपक्षे को, मोहित राठी को, बलतेज धांडा को, शाहरुख खान को और राज अंगद बाबा को। शाहरुख खान को रिलीज कर दिया है चिराग, शाहरुख खान को और भानुका राजपक्षे को भी रिलीज कर दिया है। तो मतलब भानुका राजपक्षे तो अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट यार इन्होंने लंबे लंबे छक्के मारते थे। बेस्ट थ्रो के बाद शायद एक अकेला विदेशी प्लेयर था जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था टॉप ऑर्डर में, और उनको रिलीज करना शॉकिंग है। बिल्कुल, बहुत शॉकिंग ये डिसीजन लिया पंजाब ने भी। और जिस तरीके से शाहरुख खान को रिलीज कर दिया है,
और रिलीज यहाँ पर कर दिया है भानुका राजपक्षे, मोहित राठी, बलतेज झांडा और राज अंगद बावा को भी पंजाब ने रिलीज कर दिया है। इनका भी जो फुल स्क्वाड किस तरीके का दिख रहा है वो भी आपको अब से कुछ ही सेकंड्स में हम लोग दिखाने वाले हैं। बताते हैं इनको जो करंट जो प्लेयर रिटेन किए हैं, शिखर धवन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जॉनी बेस्टो, जितेश शर्मा विकेट कीपर, तब सिमरन सिंह ये भी विकेट कीपर है, मैथ्यू शॉट ये भी विकेट कीपर है, हरप्रीत भाटिया, अथर्व ताइडे ये भी विकेट कीपर है, ऋषि धवन ऑलराउंडर, सैम करन इनको रिटेन कर लिया है यानी कि रिलीज नहीं किया है, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, लियाम लिविंगस्टन, गुरनूर सिंह बरार, शिवम सिंह, राहुल चाहर स्पिनर, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार, कगिसो रबाडा और नाथन एलिस, इन प्लेयर्स को पंजाब ने रिटेन कर लिया है। और सैम करन मतलब नहीं छोड़ा, सैम करन अभी भी पंजाब के लिए ही खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, मतलब जो खबरें थी अभी तक की भाई सैम करन को रिलीज करेंगे लेकिन उनको रिटेन किया गया है और 600 से ज्यादा लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और मैं कहूंगी कि आप अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन या फिर न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि कमेंट्स लगातार करते जाइए, कमेंट्स लगातार करते रहिए। देखिए यहाँ पर ईशान किशन के बारे में सुहानी म्यूजिक जो है वो कह रहे हैं कि ईशान किशन के बारे में अपडेट बताइए। सैड फॉर जेसन होल्डर ये नॉलेज जी कह रहे हैं। कदम जो है वो आरसीबी के सपोर्ट में है, सौरभ के बारे में अपडेट बताइए। सैड फॉर जेसन होल्डर, उसके बाद गुजरात टाइटंस के बारे में बताइए अभी क्या अपडेट्स है। देखिए अभी तक 3 टीमों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। आरसीबी माफ कीजिएगा, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और सीएसके की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आरसीबी अपडेट के बारे में आकाश जो है वो कह रहे हैं। इसके अलावा ईशान किशन के बारे में बताइए, मुंबई इंडियंस का अपडेट, ईशान किशन, बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और अगर किसी का भी कमेंट मिस हो रहा होगा तो माफ करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर केएल राहुल के बारे में अपडेट बताइए। मुंबई इंडियंस, आरसीबी अपडेट, हैदराबाद के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। योगी जी है वो कह रहे हैं कि हैदराबाद के बारे में अपडेट बताइए। दिल्ली कैपिटल्स के बारे में कृष्णा है वो कह रहे हैं। इसके अलावा ऋषि कह रहे हैं मुंबई इंडियंस के बारे में कि क्या अपडेट के बारे में। नेहा ब्लॉग जो है वो कह रहे हैं। राहुल स्वामी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के बारे में अपडेट। धीरेन्द्र रोहित शर्मा के बारे में वो सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। चिराग, दिल्ली के रिलीज प्लेयर भी आपको बताना चाहूंगा एक बार, राइली राउसो, रॉबिन पॉवल, मनीष पांडे, सरफराज खान, फिल सॉल्ट, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, रिपल पटेल, प्रियम गर्ग, अमन खान, चेतन सकारिया। तो दिल्ली का जो करंट पर्स वैल्यू है वो 28.95 करोड़ है, यानी कि लगभग 29 करोड़ का पर्स इनके पास है। बिल्कुल, और फैंस के लिए खुशखबरी ये भी है कि ऋषभ पंत जो कि काफी टाइम से इंजर्ड है और अभी हेल्थ अपडेट तो उस तरीके से सामने नहीं आई, लेकिन उनके सोशल मीडिया हैंडल पर हम देखते हैं कि बहुत सारी तस्वीरें वो अपडेट करते रहते हैं और रिटेन किए गए हैं वो ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत आपको आईपीएल में शायद खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इसमें ऋषभ पंत हैं, डेविड वार्नर हैं, पृथ्वी शॉ हैं, अभिषेक पोरेल हैं, अक्षर पटेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, यश धुल, प्रवीण दुबे, विक्की ओसवाल, हेनरिक नौकिया, कुलदीप यादव, लुंगी इंगीडी, खलील अहमद, ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार। रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो राइली रूसो, चेतन साकरिया को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया है, रोमिन पावल को रिलीज कर दिया है, मनीष पांडे, फिल सॉल्ट, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, रिपल पटेल, सरफराज खान, अमन खान, प्रियम गर्ग। और जो रिलीज खिलाड़ी, मतलब ये शायद मुझे आप कहेंगे कि मेरा कर्स लगा है, क्योंकि इन सभी में से ज्यादातर किससे मिला मैं पिछले आईपीएल में और उनको रिलीज कर दिया गया है, और जिनसे मैं नहीं मिला शायद एक पृथ्वी शॉ से उस टाइम में मिला था और अक्षर पटेल से मिला था, तो उनको छोड़ के बाकी सबको देख लीजिए रिलीज कर दिया दिल्ली। तो चलिए, अगर 2024 दिल्ली हारती है तो कसूरवार चिराग सुखीजा होंगे। बस जी, कुछ कमेंट्स अंकिता भी फिलहाल हंस रही है क्योंकि मैं कसूरवार होऊंगा दिल्ली कैपिटल्स के हारने। फैंस ऐसा होता है ना, जब पिछले 16 साल से आ रही है उसका कसूरवार कौन है? मैं ही हूं। ऐसा होता है ना, जिस दिन हमारी टीम का मैच नहीं होता हम सोचते हैं कि इस टीम को सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो दिल्ली वाले हैं ना, जो अब तक आरसीबी को सपोर्ट करते आ रहे थे, आज के बाद आरसीबी को सपोर्ट मत करना। चिराग की यही सजा है। बिल्कुल, यहाँ पर नॉलेज जो है वो कह रहे हैं कि प्लीज गुजरात टाइटंस के बारे में अपडेट्स दीजिए। इसके अलावा आरसीबी फैंस, देखिए निखिल जो है वो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे दिल दे दिए उन्होंने। गुजरात टाइटंस के बारे में बताइए। मुंबई इंडियंस का दिखाओ, यहाँ पर सौरभ कह रहे हैं रोहित शर्मा आरसीबी एलएसजी अपडेट मुंबई का दिखाइए, प्लीज गुजरात टाइटंस के बारे में अपडेट्स बताइए। बहुत सारे फैंस यहाँ पर नजर आए। 4 टीमों की आपके सामने लिस्ट देखिए नजर आ रही होगी। सबसे पहले तो सीएसके की भी हम पूरी लिस्ट दे रहे हैं अभी। बिल्कुल, सीएसके, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, इसके अलावा एक और टीम, 4 टीमों की लिस्ट आ चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स, हाँ दिल्ली कैपिटल्स की भी लिस्ट आ चुकी है। तो अब देखिए धीरे धीरे मेरे हिसाब से मुंबई की सबसे लेट में आएगी, मुंबई और गुजरात की सबसे लेट आएगी मुझे लग रहा है। बस तो उसी पे है ना, आरसीबी की आने वाली है शायद।
आरसीबी की आ सकती है, अब से थोड़ी देर में लिस्ट आने वाली है जी। खुशखबरी है, 100 कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, 800 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, बेन स्टोक्स नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, वो उन्होंने नाम वापस ले लिया। मती रायडू रिटायरमेंट ले चुके हैं। ड्वेन प्रिटोरियस, के भगवत वर्मा, शुभ्रांशु सेनापति, आकाश सिंह, काइल जेमिसन और सिसादा मागला, इनको सीएसके ने रिलीज कर दिया है। और जो रिटेन किए हुए खिलाड़ी हैं उनमें फिलहाल आपको लिस्ट नजर आ रही है। एमएस धोनी, जिनके आगे कैप्टन लिखा है, ये गुड न्यूज है सभी के लिए कि एमएस धोनी एक बार फिर से सीएसके की जर्सी में आईपीएल 2024 में आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बड़े खिलाड़ी जो है, चाहे अजिंक्य रहाणे हो, चाहे रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, मिचेल सेंटनर, शिवम दुबे, इन सभी को जो है टीम ने रिटेन किया है। वहीं दीपक चार को भी टीम ने रिटेन कर लिया है। यार मैं तो पंजाब पे वापस आना चाहूंगा चिराग। कई सारे जो प्लेयर्स हैं विकेट कीपर हैं इस टीम में, और भानुका राजपक्षे को रिलीज करना ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा। शाहरुख खान एक ऐसा प्लेयर था पिछले 2-3 सालों में जो उभर कर सामने आए थे। विजय हजारे ट्रॉफी हो, मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, तमिलनाडु के लिए लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अब वो ऑक्शन में नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि सीएसके इस बार दाव लगाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लगा सकता है। और जहां तक बात है ना, यहाँ पर देखिए, आप सैम करन की हम लोग बात कर रहे थे कि यार आप सैम करन को शायद रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि मोहाली की या धर्मशाला की विकेट्स पर उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया भी नहीं, और शायद उस तरीके के खिलाड़ी भी नहीं है जो आपको उन विकेट्स पर विकेट्स निकाल कर दे सके या फिर रन बनाकर दे सके। लेकिन सैम करन के साथ स्टिक किया, और बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, इनका पर्स जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है ऑक्शन के लिए। लेकिन पंजाब किंग्स के लिए अब ऑक्शन में उतना ज्यादा बड़ा पर्स मुझे नहीं लगता कि वहां पर नजर आएगा, क्योंकि जो रिलीज किए खिलाड़ी लगभग सेम टीम के साथ ही खेलती हुई नजर आएगी पंजाब किंग्स की टीम। बिल्कुल सेम टीम के साथ खेलती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली की अपडेट आ चुकी है। पंजाब, राजस्थान, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा अगर लोग यहाँ पर आरसीबी के बारे में भी पूछ रहे हैं, विराट कोहली, नेपाली प्लेयर इन आईपीएल, यहाँ पर रंजीत जी कह रहे हैं मुंबई के बारे में बताइए। इसके बाद एलएसजी की भी लोग अपडेट्स चिराग मांग रहे हैं यहाँ पर, और मुंबई के सपोर्टर भी हैं, आरसीबी के सपोर्टर भी हैं, एलएसजी के सपोर्टर भी हैं। विराट कोहली के बारे में बताइए, केकेआर के बारे में बताइए। देखिए अभी तक 4 टीमों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स। इसके अलावा अपडेट्स जो है वो धीरे धीरे आ रही है। यहाँ पर संजू सैमसन जो है वो राजस्थान के कैप्टन होंगे। जॉस बटलर को रिलीज कर दिया है, सिमरन हिटमायर को। यार जॉस बटलर को रिलीज नहीं किया है, रिटेन किया, माफ कीजिएगा, जॉस बटलर को रिटेन किया है। मैं कुछ नहीं सुन सकता। बिल्कुल रिटेन किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कैप्टन वो आपको संजू सैमसन नजर आएंगे। सिमरन हिटमायर भी है, यशस्वी जायसवाल, इनको फ्यूचर कहा जाता है टीम इंडिया का। ध्रुव जुरेल, ये इन्होंने बड़ा प्रभावित किया था, मैच फिनिश किए थे। रियान पराग, इनको रिटेन किया गया है टीम ने, क्योंकि इस बार मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार 7 अर्धशतक इनके बल्ले से देखने को मिले थे। असम की कप्तानी की थी इन्होंने, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। लेकिन आईपीएल जब आता है, इनका थोड़ा अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलता है, ना बल्ले से चलते हैं ना गेंद से चलते हैं। लेकिन रिटेन टीम ने किया है। कुणाल राठौड़ है, रविचंद्रन अश्विन है, कुलदीप सेन तेज गेंदबाज, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, एडम जैम्पा और आवेश खान, जिनको टीम ने ट्रेड किया है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। बिल्कुल, आवेश खान अब आपको लखनऊ सुपर जायंट्स आरआर में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आरआर में खेलते हुए नजर आएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स में थे वो पिछले आईपीएल, और आपको अब आरआर के लिए वो खेलते हुए नजर आएंगे। 1000 से ज्यादा लोग अब हमारे साथ यहाँ पर अखिल जुड़ चुके हैं, और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी खबरें जो आईपीएल हो या फिर क्रिकेट से रिलेटेड जो भी खबरें होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खबरें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर निंजा जो है वो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के बारे में कोई अपडेट बताइए। अभी तक तो देखिए लिस्ट जो है वो सामने आई नहीं है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ऑफिशियल नहीं हुआ है। हाँ, एक सारी करके लिस्ट आ रही है। राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, सीएसके और पंजाब किंग्स की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। करीब 1200 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल, करीब 1200 लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और अपने कमेंट्स करके बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि जो लिस्ट सामने आई है वो सेटिस्फाइड है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे अखिल ने कहा कि मुंबई इंडियंस की, अगर माफ कीजिएगा, पंजाब की बात करूं तो वहां पर कई सारे प्लेयर्स को जो है वो रिलीज किया गया है, और वो सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पर। मैं भी, मेरे हिसाब से भी, अगर मैं सैम करन की बात करूं तो सीएसके में वो अच्छे खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन जब पंजाब के लिए मैं बात करूं तो बहुत सारे महंगे बिके थे वो, शायद 16 करोड़ अमाउंट, 18 या 16 समथिंग कुछ वो बिके थे, और बहुत महंगे बिके थे, सबसे महंगे खिलाड़ी थे। बिल्कुल सबसे महंगे खिलाड़ी थे, और उस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया भी नहीं था आईपीएल में। तो शायद यहाँ पर
देखिए चिराग ने भी कहा कि मोहाली जैसे पिच में वो ज्यादा असरदार नजर नहीं आए थे। लेकिन भानुका राजपक्षे को रिलीज करना ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि जो प्लेयर आपके लिए परफॉर्म कर रहा था, जो आपके लिए रन बना रहा था, आपको अच्छा स्टार्ट दे रहा था, आपने उसी को रिलीज कर दिया है। ऑक्शन में नजर आने वाले हैं, शाहरुख खान भी ऑक्शन में नजर आएंगे। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर आरसीबी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, मुंबई के बारे में अपडेट बताइए। आरसीबी केकेआर बहुत सारे फैंस यहाँ पर हैं आरसीबी और केकेआर के। इसके अलावा सीएसके के बारे में यहाँ पर एमएस धोनी की बात हो रही है, केएल राहुल की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद सीएसके टीम की बात हो रही है कि वो अभी से उनको बेस्ट विशेस दे रहे हैं केकेआर के बारे में और सीएसके के बारे में बताइए। देखिए सीएसके की लिस्ट आ चुकी है, आप स्टार्ट से देख सकते हैं क्योंकि बहुत देर से हम लाइव कर रहे हैं वहां पर। और देखिए यहाँ पर सीएसके की लिस्ट जो है वो आपके सामने। यहाँ पर एमएस धोनी एक बार फिर से कैप्टनसी निभाते हुए नजर आएंगे। केविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, मतीशा पतिराणा, तुषार देशपांडे, सिमरनजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, महेश दीक्षाणा, दीपक चाहर, राजवंदर हंगरगेकर और अजय मंडल, ये टीम ने रिटेन किए हैं सीएसके ने प्लेयर्स। तो अखिल आपको क्या लगता है कि चार टीमें जो आई हैं सबसे बैलेंस्ड आपको कौन नजरें हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर मुंबई और गुजरात टाइटंस पर, क्योंकि खबरें जो हैं कि भाई हार्दिक पांड्या मुंबई में वापसी मेरी नजरें तो बेंगलोर पे हैं, आरसीबी पर है, क्योंकि आप अपनी टीम पे नजर रखिए। आरसीबी वालों से मैं बड़ा जलता हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, मेरे ऑफिस में सब आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, जिसको देखो आरसीबी यार, मतलब सोचो 16 साल से जो हारती आई, लेकिन फिर भी देखिए सपोर्ट देखिए फैंस का कि जीतेगी। 16 सालों से हार ये फैन सपोर्ट क्या होता है? जीत में तो हर कोई सपोर्ट कर लेता है, जो हार में सपोर्ट करते हैं वही सच्चे फैन होते हैं। फिलहाल देखिए आप लोगों को अपडेट्स हम लोग दे रहे हैं लगातार। 4 टीम्स के जो है रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की बात, जो बड़े नाम जिनको रिलीज किया है उनमें जो रूट जो कि खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उन्होंने इस आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। उसके अलावा जेसन होल्डर, ऑबिड मैकॉय को उन्होंने रिलीज कर दिया है और मुरुगन अश्विन का नाम भी इसमें शामिल है। ये राजस्थान रॉयल्स की बात हमने कर ली। पंजाब किंग्स की बात करें तो जो बड़े खिलाड़ी रिलीज किए हैं, भानुका राजपक्षे, उसके अलावा राज अंगद बावा और शाहरुख खान रिलीज कर दिया है पंजाब किंग्स ने। और वो जो हम बात करते थे प्रीति जिंटा और शाहरुख खान, वो जोड़ी यहाँ पर अब टूटती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, इनकी रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी है। ये पर्स लेकर जाते हैं जब भी ऑक्शन में, के लिए बाकी टीमों का काम खराब करते हैं। ये खिलाड़ियों का रेट बढ़ाते हैं और ये हर बार उठाते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। इन्होंने फिर से बहुत सारे रिलीज कर दिए हैं, अब ये फिर वो प्लकार्ड उठाएंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। सबसे ज्यादा पैसे इनके पास है, 29 करोड़ रुपए इनके पास है। पिछले ऑक्शन में जब हम बात कर रहे थे, और एक और मजे वाली बात है, 3000 से ज्यादा कमेंट्स इस लाइव स्ट्रीम पे आ चुके हैं। क्या बात है, बहुत ये बड़ी अचीवमेंट, आप सभी लोगों का प्यार है ये। 3000 से ज्यादा कमेंट्स आप लोगों ने किया है इस लाइव स्ट्रीम पर। चेन्नई सुपर किंग्स की हम लोग बात करें तो ये आपके सामने लिस्ट इस वक्त आपको नजर आ रही है। बेन स्टोक्स जिन्होंने नाम वापस ले लिया, अंबती रायडू ने रिटायरमेंट ले लिया, ड्वेन प्रिटोरियस, काइल जेमिसन से सदा मंगला, आकाश सिंह, इनको रिलीज कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। लेकिन सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी रिलीज किए हैं वो दिल्ली कैपिटल्स ने ही रिलीज किए हैं। एक बड़ा पर्स ऑक्शन में जरूर लेकर जाएगी। और फिलहाल अपडेट जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है सभी को, वो है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का स्क्वाड जैसे ही आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताएंगे कुछ कोलकाता का स्क्वाड। देखिए रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट इसमें और भी ज्यादा, इन्होंने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया, शाकिब अल हसन, लिट्टन दास, आर्यन देसाई, डेविड विसे, नारायण जगदीशन, मनदीप सिंह, कुलवंत केजरीवाल या सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, टिम सऊदी। ये तो मतलब सुनील नारायण को रिलीज कर दिया है। सब लीजिए, सब दे दिया केकेआर की टीम ने यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी अपडेट, शॉकिंग अपडेट केकेआर की जैसे ही लिस्ट सामने आई है, और बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है रिलीज कर दिया है केकेआर ने। बहुत बड़ा पर्स जरूर केकेआर की टीम लेकर जाने वाली है। और केकेआर जो है 30 करोड़ से ज्यादा का पर्स अपने साथ लेकर चलने वाली है। और ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त केकेआर के स्क्वाड से। रिटेन इन्होंने बहुत कम को किया। नीतीश राणा, रिंकू सिंह, गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, सूर्य शर्मा, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती, यही इन्होंने रिलीज किया है। और आप जॉनसन चार्ल्स का नाम भूल गए थे अखिल, उनको भी रिलीज कर दिया।
जॉनसन चार्ल्स हैं, लेकिन कितने सारे प्लेयर रिलीज हो गए यार, इनको कैसे गिनूं मैं? बहुत बहुत सारे नाम रिलीज लेकिन बड़े नाम इनमें कौन कौन है? शाकिब उल हसन है, लिटन दास है, सुनील नारायण को रिटेन किया यार, पहली बार ये खिलाड़ी ऑक्शन में नजर आने वाला है। टिम साउदी, उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, शार्दुल ठाकुर, क्यों तो आपने इनको आईपीएल 2023 में दिल्ली से 10 करोड़ रुपए में लिया था, और क्यों 7 मैच खिलाने के बाद आपने इनको बाहर भी कर दिया है टीम से। जॉनसन चार्ल्स हैं, ये भी वेस्टइंडीज के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, तेज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आंद्रे रसल को टीम ने रिटेन किया है। खबरें थी कि शायद ये टीम उनको रिलीज कर देगी, लेकिन ये फिर से एक बार केकेआर में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा है, रिंकू सिंह, गुरबाज, जसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, और रिटेन खिलाड़ी यहाँ पर आंद्रे रसल, श्रेयस शर्मा, सुनील नारायण को यहाँ पर देखिए सुनील नारायण का नाम 20 लिस्ट में था, रिलीज वाली में रिटेन किया गया उन्हें। सुनील नारायण को रिटेन किया गया है। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कम हो गया है। एक नाम अभी जो लिस्ट आई है, बिल्कुल, टिम साउदी, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन और बहुत सारे नाम जो है वो यहाँ पर रिलीज किए गए। दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर केकेआर ने भी बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज किया है। के पावर प्ले का किंग जो था, जो कि पावर प्ले में विकेट लेते थे, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, वो भी इस बार आईपीएल ऑक्शन में नजर आएंगे। बिल्कुल, इस बार आईपीएल ऑक्शन में वो नजर आएंगे। और दिल्ली की तरफ केकेआर की टीम ने भी अखिल और चिराग बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज किया है। पर्स में काफी ज्यादा इनके पैसे होंगे, 30 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर जाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स जो ऑक्शन में, और काफी सारे खिलाड़ियों को उन्होंने जो है रिलीज कर दिया। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे यूजर कमेंट कर रहे हैं। अर्नव जी हैं, पूनम जी हैं, सुप्रभा, सौरभ जी हमारे साथ हैं, और जिस तरीके से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से जीटी और एमआई की अपडेट लोग जानना चाह रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि जीटी और एमआई की अपडेट दे दीजिए। रिलीज नहीं किया गया है। जो भी खबरें आ रही हैं, दर्शकों को ये बता दें कि सुनील नारायण जो केकेआर की तरफ से खेलते नजर आए थे, वो अभी भी रिटेन किए गए हैं, उन्हें रिलीज नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर यहाँ पर नजर आएंगे आपको, रिंकू सिंह जो कि तहलका मचाए, आपको पिछले आईपीएल में भी नजर आए थे, 5 छक्के लगाए थे गुजरात टाइटंस और अभी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच हुआ था ना, तो वहां पे कमेंट्री में आशीष नेहरा से पूछा कि अगर रिंकू सिंह को गलती से केकेआर रिलीज कर देता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो आशीष नेहरा ने कहा कि जो बाकी 9 फ्रेंचाइजी होंगी वो उनके ऊपर टूट पड़ेंगी, कोई भी रिंकू सिंह को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इतना बड़ा नाम बन चुके हैं रिंकू सिंह, सबसे बड़े फिनिशर बन चुके हैं रिंकू सिंह, रिंकू द बॉस, रिंकू द फिनिशर, एक बार फिर से केकेआर में नजर आएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से केकेआर में नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, गुरबाज हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जसन रॉय हैं, सुनील नारायण जिन्हें रिटेन किया गया है, सुयश शर्मा है, अंकुल रॉय हैं, आंद्रे रसल जो कि पावर प्ले में, रसल तो टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, टीम के सबसे पावर ब्रेक, रसल मसल, लेकिन वही बात है, मुझे नहीं लगता था कि ये टीम इनको रिटेन करेगी। परफॉर्मेंस बहुत खराब था। आईपीएल 2023 की बात करूं, 7 विकेट, खाते में सिर्फ 227 रन। पिछला सीजन मिला जुला रहा, उससे पिछले सीजन 2021 में 183 रन थे, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन टीम ने इस बार भी उनको रिटेन किया है। रिलीज किए गए खिलाड़ी में शाकिब उल हसन का नाम भी शामिल है। बिल्कुल, लिटन दास है यहाँ पर, आर्या देसाई है, डेविड है यहाँ पर, नारायण और चिराग, जहाँ तक है ना, रसल को जो रिटेन करने का जो सोच है ना, शायद गंभीर के आने के बाद उनकी बदली होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि रिटेन नहीं किए जाएंगे, रसल रिलीज कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर खबर आती है कि गौतम गंभीर टीम के मेंटोर बने हैं और आंद्रे रसल गंभीर की कप्तानी में खेल चुके हैं। जब आंद्रे रसल ने आईपीएल में डेब्यू किया था 2014 में केकेआर के लिए, तब गंभीर टीम के कप्तान थे। उस साल केकेआर चैंपियन भी बना था और गंभीर की कप्तानी में काफी खेले हैं। शायद विचार विमर्श हुआ होगा चंद्रकांत पंडित और गंभीर के बीच, अभिषेक नायर के बीच, रसल को रखा जाए ना रखा जाए, और शायद गंभीर के गाइडेंस पे ही वो इस टीम में बने हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से गौतम गंभीर के आने के बाद काफी सारी चीजें बदली होंगी। उनकी तस्वीर शाहरुख खान के साथ काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स फिलहाल उम्मीद करेगी तीसरा टाइटल जीतने के लिए अखिल, और लेकिन इतने सारे खिलाड़ी जब आपने रिलीज कर दिया, और पिछले जो आईपीएल के इनके हीरो थे, सुयश शर्मा हो चाहे अनुकूल रॉय हो, उनको उन्होंने रखा है और भरोसा जताया है। एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर से उन्होंने रखा है। शायद ये भी खबरें आ रही थी कि सुयश और अनुकूल इतने महंगे भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वरुण चक्रवर्ती यार, इनको
डी बस आप कह रहे हैं कि इनकी मिस्ट्री रही नहीं है Mystery- उतनी शायद। 1600 से ज्यादा लोग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से कर दीजिए। एक एक करके हर टीम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल 5 टीमों के जो स्क्वाड्स हैं वो सामने आ गए हैं। रिलीज और रिटेन्ड प्लेयर की लिस्ट जो है सामने आ गई है। उसमें राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, उसके अलावा पंजाब का नाम शामिल है, चेन्नई का नाम शामिल है और केकेआर का नाम शामिल है। केकेआर की लिस्ट में रिलीज किए गए खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी है। शाकिब अल हसन, लिटन दास, डेविड वीजे, टिम साउदी, जॉनसन चार्ल्स, ये वो फॉरनर खिलाड़ी हैं जिनको रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन भी इनफैक्ट फॉरनर खिलाड़ी हैं। उमेश यादव, उनको रिलीज कर दिया गया है। मनदीप सिंह, नारायण जगदीशन को रिलीज कर दिया गया है। केकेआर ने एक बड़े पर्स के साथ जाना चाहती है आईपीएल 2024 ऑक्शन जो कि 19 दिसंबर को होना है। उसकी भी पल पल की अपडेट्स आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। लिस्ट जो है एक एक करके आती जा रही है। सभी टीमों की लिस्ट आती जा रही है। राजस्थान रॉयल्स की लिस्ट इस वक्त आपके सामने आपको नजर आ रही है, जिसमें रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेसन होल्डर, ऑबिड मैकॉय, कुलदीप यादव, आकाश वशिष्ठ, अब्दुल बसिस, मुरुगन अश्विन, केसी करियप्पा, केएम आसिफ रिलीज कर दिए गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड से जेसन होल्डर, जिसमें सबसे बड़ा नाम माना जा रहा है, जिनको रिलीज कर दिया गया है। वहीं चर्चाएं जो थी वो ये थी कि और सारे खिलाड़ी जो है वो ट्रेड होंगे या कुछ होंगे, तो लेकिन आवेश खान इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिनको ट्रेड किया गया नव सुपर जायंट से। देवदत्त पडिक्कल ने दिया, इनके पास इंडियन बैटर की कमी ऊपर जरूर रहती है। क्या देवदत्त पडिक्कल को जाने देना सही था? अखिल, जाने देना सही था, मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, नंबर 3-4 पर खेल रहे थे, परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये चांस बनता है रियान पराग के लिए कि नंबर 4 का ऑप्शन खुल चुका है। अब रियान पराग को ये टीम नंबर 3 या नंबर 4 पर देख सकती है, उतार सकती है, और शायद ये पराग के लिए आखिरी मौका भी होगा। बिल्कुल, पराग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल सीजन जाने वाला है, क्योंकि अभी उन्होंने जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसमें लगातार अर्धशतक जड़े थे। 7 अर्धशतक लगातार जड़े थे। और उम्मीद यहाँ पर यही होगी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि अब उनका प्लेइंग 11 में खेलना लगभग तय नजर आ रहा है, क्योंकि इंडियन बैटर है वो, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। इससे पहले कहते थे कि यार मौका मिलता है लेकिन डेथ ओवर में बैटिंग के लिए आते हैं, चल गए तो राजस्थान के लिए अच्छी बात, नहीं चले तो ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाइए। लेकिन अब एक अच्छा मौका मिलेगा नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलने का। परस्यूट जी कह रहे हैं मैक्सवेल किस टीम में? मैक्सवेल मेरे हिसाब से आरसीबी रिलीज करेगी नहीं, उनको आरसीबी के पास ही रहने वाले हैं। हार्दिक एमआई में जाएंगे या नहीं जाएंगे? लोकेश पूनिया जी पूछ रहे हैं। अजय जी हाई लिख रहे हैं, और इसके अलावा विकास जी हैं आरसीबी लिख रहे हैं। अगर रोहित शर्मा एमआई से नहीं खेलेंगे, नंदलाल जी कह रहे हैं। अच्छा, अंकिता कह रही है कि मैं भी नहीं देखूंगी आईपीएल। ऐसा ही अंकिता? नहीं, अगर रोहित शर्मा उन्होंने क्या कहा कि अगर आईपीएल नहीं खेलते हैं, एमआई से नहीं खेलते तो मैं आईपीएल नहीं देखूंगा। देखिए दुख तो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो मुंबई इंडियंस की तरफ से ही आपको खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या वहां पर जरूर जाएंगे, लेकिन टीम नहीं चाहेगी कि वो रोहित शर्मा को वहां से रिलीज किया। आज सोशल मीडिया पर इतने सारे फेक अकाउंट बनने लगे हैं ना, तो एक रेप्यूटेड चैनल का एक फेक अकाउंट बना हुआ था, उस पर लिखा हुआ था रोहित शर्मा ऑप्टेड आउट आईपीएल 2024। मैं डर गया, मैं कहा यार अभी वर्ल्ड कप आ रहे हैं, रोहित शर्मा एक हफ्ते से गायब है, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे, किसी एयरपोर्ट पे नहीं दिख रहे। अब ये खबर आ रही है, मैं डर गया था, सीरियसली डर गया। फिर देखा मैंने अकाउंट नकली था, तब जाके थोड़ी राहत मिली। मैं कहा यार बच गया। बिल्कुल, यहाँ पर शीतल चौरसिया वो कह रहे हैं कि जीटी और मुंबई, हार्दिक पांड्या मुंबई में है, आरसीबी में है, आरसीबी के सपोर्टर भी हैं यहाँ पर। मैक्सवेल किस टीम से खेलेंगे, नॉलेज जी कह रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के सपोर्टर हैं राजीव जी, आरसीबी। मैक्सवेल किस टीम में खेलेंगे? मैक्सवेल तो मेरे हिसाब से आरसीबी में ही आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा रोहित अजय कह रहे हैं कि रोहित शर्मा आरसीबी, मुंबई हैदराबाद के बारे में अपडेट बताइए, आरसीबी के बारे में अपडेट। अजय कह रहे हैं रोहित शर्मा। यहाँ पर ड्रीम लव है, वो कह रहे हैं कि सर अगर पांड्या मुंबई में आएंगे तो रोहित का क्या होगा? नहीं, सोशल मीडिया पे भी यही बात चल रही है कि केकेआर ने रिलीज किया है सुनील नारायण को, रिटेन नहीं किया है। बिल्कुल, वो हो सकता है कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है नाम इधर उधर हो गए हो। लेकिन फिलहाल जो है अपडेट यही आ रही थी कि रिलीज किए गए सुनील नारायण, और अब अपडेट ये आ रही है कि सुनील नारायण रिलीज कर दिए गए। बिल्कुल, उनको रिटेन नहीं किया गया, रिलीज कर दिया गया। रिपोर्ट मतलब जो सोशल मीडिया भी यही बता रहा है, स्टार स्पोर्ट्स भी यही बता रहा है कि अभी तक कुछ
बिल्कुल सुनील नारायण जो है उनको रिटेन नहीं रिलीज किया गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर टीम उन्हें बाहर करती है तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि बैटिंग से भी वो कमाल करते हैं और गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। इसके अलावा लोग यहाँ पर बहुत सारे फैंस चिराग यहाँ पर 1600 से ज्यादा यही कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश का कुछ कंफ्यूजन है, जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है उन्होंने रिलीज किया है, इंग्लिश में बता रहे रिटेन किया है, तो सभी लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं। बिल्कुल यहाँ पे आखिर कहाँ तो है कहाँ। बिल्कुल लेकिन एक बड़ी खबर, सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज कर दिया है हैरी ब्रूक को। करना ही था जी, मतलब स्पिन के खिलाफ चलते नहीं है और इतने महंगे खिलाड़ी थे, और सनराइजर्स हैदराबाद पिछले ऑक्शन में भी। और सबसे पहले ये खबर ब्रेक किया अखिल गुप्ता ने ये खबर ब्रेक की है। राजस्थान रॉयल्स के सपोर्टर ने ये खबर ब्रेक की है। न्यूज नेशन पर सबसे पहले ये खबर आपको मिली है, सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रूक को रिलीज कर दिया है। आरआर वालों खरीद लो, आरआर वालों खरीद लो यार, ये अच्छा खरीद रहे हो यार, चल जाएगा। स्पिन के खिलाफ हमारे पास एक अच्छा फिनिशर नहीं है, स्पिन के खिलाफ नहीं, हमारे रेहान पर आ गया ना। ये मजाक था। बिल्कुल हैदराबाद की लिस्ट आ गई है। हैरी ब्रूक, समर्थ व्यास, कार्तिक त्यागी, विभ्रांत शर्मा, अलकील हुसैन और आदिल रशीद को भी रिलीज कर दिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद। हालांकि पिछली बार जितना बड़ा पर्स इनके पास नहीं होगा, पिछली बार तो इन्होंने रिलीज करने में जड़ी लगा दी थी, लेकिन इस बार रिलीज किए हैं, बड़े नाम भी रिलीज किए हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया आईपीएल 2023 में। सबसे बड़ा नाम हैरी ब्रूक था और हैरी ब्रूक को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। और रिटेन जिनको किया है वो है अब्दुल समद, कप्तान एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप, हेनरिच क्लासन, मयंक अग्रवाल। हैरी ब्रूक के प्रदर्शन की भी सबसे पहले बात कर लेते हैं। 11 मैच खेले थे, सिर्फ 190 रन बनाए थे 21.11 की औसत से। साधारण प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रहा था हैरी ब्रूक का, 11 मैच में सिर्फ 190 रन और रिलीज कर दिया है सनराइजर्स हैदराबाद में भी एक शतक था। बिल्कुल ये चौंकाने वाली बात है। खैर जिनको रिटेन किया है वो है अब्दुल समद है, एडन मार्करम है कप्तान है, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप, हेनरिच क्लासन, मयंक अग्रवाल, अनमोल प्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव विकेट कीपर है, फ्यूचर इनको भारत का माना जाता है, नीतीश कुमार रेड्डी, शहबाज अहमद जो कि ट्रेड किए गए हैं आरसीबी से, उसके अलावा अभिषेक शर्मा, मार्को येंसन, वॉशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, स्पीड स्टार उमरान मलिक और फजलक फरूकी, अफगानिस्तान के फजलक फरूकी। भुवनेश्वर कुमार को भी इस टीम ने रिटेन किया है। बिल्कुल टीम इंडिया में भुवनेश्वर कुमार के रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड आया था उसमें भी भुवनेश्वर कुमार नहीं थे, तब भी जो रिपोर्ट्स आई थी सामने वो ये आई थी कि चयनकर्ताओं ने कहा है कि भुवनेश्वर कुमार के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, उनसे आगे बढ़ चुके हैं। और पर्स जो बचा हुआ है एसआरएच का वो है 34 करोड़ का। अंकिता, तो सीएसके से भी ज्यादा है। बिल्कुल सीएसके से भी ज्यादा है, लेकिन रिलीज किया ज्यादा ही रहता है, ज्यादा ही रहता है। ये हैरी ब्रूक को महंगे में खरीदते हैं, उसके बाद और सारे खिलाड़ी महंगे में खरीदते हैं, लेकिन वही है। अब देखिए स्क्वाड इनका भी अच्छा खासा नजर आ रहा है, क्योंकि इनफॉर्म खिलाड़ी आप देखिए, एडन मार्करम हो, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो, चाहे हेनरिक क्लासन हो, चाहे मार्को यानसन हो, ये सभी खिलाड़ी जो है वो है। और शहबाज अहमद को इन्होंने आरसीबी से ट्रेड किया है, तो बहुत ये जो है स्क्वाड जो है ठीक ठाक है, मुझे लगता है ज्यादा रिस्क भी नहीं लिया। और हैरी ब्रूक को रिलीज करना, ये इस पर चर्चा होगी, इस पर एनालिसिस होगी, प्रॉपर एनालिसिस होगी। बिल्कुल एनालिसिस होगी। और आईपीएल में तो भुवनेश्वर कुमार भी अच्छा करते आ रहे हैं। अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी में एज ए कैप्टन यूपी के लिए उन्होंने अच्छा किया था, लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक थे। इस बार भी वो नजर आएंगे हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी में। बिल्कुल यहाँ पर दर्शक जो है वो लगातार अभी भी मुंबई और गुजरात टाइटंस के टीम के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है कि भाई सबसे लास्ट में आएगी, और 6 टीमों के आगे चिराग में भी, या फिर 5, हाँ 6 टीमों की आ चुकी है। आपको दिल्ली की आ चुकी है, सीएसके की आ चुकी है, राजस्थान रॉयल्स की आ चुकी है, पंजाब किंग्स, केकेआर, और यहाँ पर अभी आई है लिस्ट जो है वो राजस्थान रॉयल्स के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कई सारे प्लेयर्स को यहाँ पर रिलीज किया गया है, रिटेन कई सारे प्लेयर्स को भी किया गया है। लेकिन दिल्ली और केकेआर की बात करूं तो रिलीज किए गए प्लेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है। हैदराबाद की बात करूं तो यहाँ पर हैरी ब्रूक को रिलीज किया गया है, जो कि बहुत महंगे ये हैदराबाद के लिए बिके थे। अब देखते हैं कि ऑक्शन में इन्हें कौन सी टीम खरीदती है, क्योंकि प्रदर्शन की बात करें अखिल तो उस तरीके से प्रदर्शन रहा नहीं। 190 रन बनाए उन्होंने आईपीएल में, लेकिन नहीं, ये लिमिटेड ओवर के प्लेयर हैं भी नहीं। ये टेस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब बात T20 की आती है, वनडे की आती है, या फिर आईपीएल ले लीजिए, कहीं पर ये खिलाड़ी नहीं चला। पीएसएल में जरूर रन बनाए थे, लेकिन आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप रहे, सुपर फ्लॉप रहे। 11 मैच 190 रन, 123 का मामूली सा स्ट्राइक रेट, उनको तो रिलीज होना ही था। बिल्कुल, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही है अब सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेन और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट, जिसमें हैरी ब्रूक का नाम सबसे पहले आपको वहां पर नजर आएगा, जिन्हें रिलीज कर दिया गया है।
और अब्दुल समद, एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासन, मयंक अग्रवाल, अनमोलप्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, शाहबाज अहमद इस टीम में आए आरसीबी से, और मयंक डागर इस टीम से गए हैं आरसीबी में। अभिषेक शर्मा का नाम जिनको रिटेन किया गया, मार्को एंसन, वॉशिंगटन सुंदर, संवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक और फजल हक फारूकी को रिटेन कर लिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद खेमे से। ये खबर आ रही है, अब से कुछ ही देर में आपको अपडेट देंगे मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स की भी, किसे रिलीज किया गया है किसे। और इनफैक्ट अब तो देखिए जैसे जैसे आ रहे हैं 6 टीमें आ गई हैं, 4 टीमें बची हुई हैं अखिल, जिसमें बड़ी बड़ी टीमें बची हैं, मुंबई इंडियंस, लखनऊ, आरसीबी और गुजरात, ये 4 टीमें बची हैं। यानी कि लखनऊ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस और उसके अलावा गुजरात टाइटंस, ये 4 टीमों के स्क्वाड अब से कुछ ही देर में आ जाएंगे। हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे कि कौन सा खिलाड़ी रिलीज किया गया है, कौन सा खिलाड़ी रिटेन किया गया है। हार्दिक पांड्या क्या मुंबई में जा रहे हैं, रिलीज लिस्ट में गुजरात टाइटंस की क्या हार्दिक पांड्या का नाम आने वाला है? बिल्कुल ये रिलीज होने वाले हैं, ये मुंबई इंडियंस में ही जाएंगे। अब थोड़ा चौकान, कैश रेट 15 करोड़ की कैश रेट, वो भी छोटी मोटी रकम नहीं है। बिल्कुल, उसके ऊपर एक्स अमाउंट भी है, ट्रांसफर फीस, उसका भी 50% हार्दिक पांड्या को मिलने वाला है। बिल्कुल, मतलब हार्दिक पांड्या के इस टाइम दोनों हाथों में लड्डू है। चांदी चांदी होने वाली है हार्दिक पांड्या की। कुछ कमेंट्स अगर अंकित आ रहे हो, कुछ लोग नाम उनका प्लीज। देखिए यहाँ पर गोविंद कुमार कह रहे हैं कि आरसीबी का कैप्टन कौन होगा, सुनील नारायण के बारे में बताइए। देखिए सुनील नारायण जो खबरें आ रही हैं उसमें यही अभी थोड़ा डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी जो लिस्ट हमारे सामने चल रही है उसमें हिंदी में तो रिटेन किया गया है, लेकिन इंग्लिश की जो अपडेट आती है उसमें लिखा हुआ है उनको रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल केकेआर की तरफ से कुछ ग्राफिक्स अभी सामने नहीं आया है। बिल्कुल यहाँ पर आयुष है, वो मुंबई, आरसीबी सीएसके के बारे में बताइए। देखिए सीएसके की लिस्ट जो है वो सबसे पहले आई है चिराग, और एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दीजिए कि सीएसके की टीम में कौन कौन से प्लेयर जो है वो रिटेन किया गया और रिलीज किया गया, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा मुंबई कैपिटल्स का कैप्टन कौन होगा, मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन होगा, यहाँ पर पंजाब के बारे में बताओ, आरसीबी का कैप्टन कौन होगा। सुनील नारायण जो है वो केकेआर से रिटेन किए गए हैं, कंफर्म है, ये केवल जी बता रहे हैं। इसके अलावा आरसीबी के बारे में बताइए, रोहित शर्मा अपडेट्स, अमन ठाकुर जी हैं वो कह रहे हैं। इसके अलावा राजा जी है वो कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस, प्रियांशु आरसीबी सपोर्टर हूं मैं। आरसीबी रिटेन लिस्ट देखिए अभी तक तो अभी आई नहीं, अभी 6 टीमों की लिस्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लगातार हम आपके सामने दिखा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बात हो या फिर केकेआर की बात हो, 6 टीमें आ चुकी हैं। केकेआर के पास जो पर्स वैल्यू है पता है कितना है? 37.5 करोड़। अभी तक सबसे ज्यादा 37.5 करोड़ इस टीम के पास होंगे जब ये ऑक्शन में जाएंगे। और जिस टीम के पास अखिल पर्स ज्यादा ना, उनके पास आप देखिए किन किन खिलाड़ियों को खरीदने का मौका है। ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, सचिन रविंद्र, पैट कमिंस, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके पीछे भागने वाले हैं। अगर आपका पर्स बड़ा है, आपका दिल बड़ा है, तो आप कूदेंगे। ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्र, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये खिलाड़ी आप अपने खेमे में कर सकते हैं। उम्मीद यही रहेगी कि बेस्ट टीम में जो है उनके लिए जाए, और मैं चाहता हूं कि सचिन रविंद्र जितना पर्स तो आरसीबी बचा के रखे। अखिल जी क्या कहना चाहेंगे? आरसीबी दो टीमों के बीच में अभी भी कहूंगा आरसीबी और सीएसके, रविंद्र को लेकर लड़ाई होने वाली है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो सीएसके में जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे आरसीबी के हेटर है ना। नहीं ऐसी बात मेरे हिसाब से शायद वो आरसीबी में जाएंगे, मेरे हिसाब से। हेटर वाली बात नहीं है, एक लग रहा है कि मुझे वो सीएसके में जाएंगे। सीएसके को जरूरत भी है उस तरह के प्लेयर की, उनको एक स्पिन प्लेयर भी चाहिए जो स्पिन कर सके, बैटिंग कर सके और बेन स्टोक्स की जगह नहीं, अभी आपने अखिल कहा कि इसके अलावा जो दिल्ली ने रिलीज किया ना खिलाड़ी, उनके पीछे बहुत सारी टीमें भागने वाली हैं। चाहे वो सरफराज खान, रायली रूसो, मनीष पांडे, फिल सॉल्ट भी बहुत अच्छी बल्लेबाज। मनीष पांडे तो शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ जाएगी टीम में, मुझे लगता है, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इंडियन कंडीशंस में अच्छे बैटर हैं, और जहां पर गेंद थोड़ा फंस के आएगी वहां पर हो सकता है कि लोग इनके पीछे भागे। चेतन साकरिया के पीछे इनफैक्ट मुझे लगता है टीमें भागेंगे, हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान के पीछे टीमें भागे, मुंबई वापस लेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, हम आपको लगातार अपडेट्स बताते जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वन टॉप गेमिंग है वो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या गुजरात में ही रहेंगे। इसके अलावा जूनियर विराट कह रहे हैं कि आरसीबी सपोर्टर हैं वो। राकेश है मुंबई इंडियंस। ब्रेकिंग न्यूज, रोहित शर्मा रिलीज्ड बाय एमआई। ये सीएस राहुल कह रहे हैं, मतलब उनके कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आयुष चौधरी है वो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या आरसीबी केकेआर का क्या है। एक बार मैं कहूंगी चिराग केकेआर की लिस्ट आप दिखा दीजिए, और बहुत सारे प्लेयर यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो कोलकाता और दिल्ली की टीम ने सबसे ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज किया है। अब देखिए ऑक्शन में कौन सी टीम किस पर
कौन सी टीमें किस पे ज्यादा दाव लगाती वो भी देखने वाली बात होगी। रचिन रविंद्र पर कई सारे टीमों की निगाहें वहां पर होंगी क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा, इस लिस्ट में नहीं है ना सुनील नरेन का नाम? इस लिस्ट में नरेन का नाम नहीं है। रिलीज प्लेयर में है, रिटेन प्लेयर में है, यानी कि रिटेन ही किया गया है। कंफर्म है कि रिटेन ही किए गए हैं सुनील नारायण। और 1700 से ज्यादा अभी हमारे साथ दर्शक जो हैं वो चिराग जुड़ चुके हैं। तो कुछ बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं लगातार। अंकिता शायद थक चुकी है, बहुत टायर्ड नहीं। देखिए अभी मुंबई की बात नहीं आएगी। टीम कब आएगी? आरसीबी, मुंबई इंडियंस की टीम कब आएगी तब जाके मैं ब्रेकिंग न्यूज दूंगी, जिस तरीके से अखिल ने किया। और अखिल की टीम की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। अखिल, आपको खुश हैं आप अपनी टीम से? अब तक का सबसे शॉकिंग रिलीज कौन सा लगा है? भानु का राजपक्षे इसलिए लगा क्योंकि यार वो परफॉर्म कर रहा था। पंजाब की टीम की हालत भी आरसीबी के जैसी ही है। इस टीम ने भी 2008 से लेकर 2023 तक कोई आईपीएल नहीं जीता है। राजस्थान की टीम ने भी दिल्ली 2009 एक जीता है 2009 से लेकर 2023 लेकिन आईपीएल कब शुरू हुआ था? आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था जो हमने जीता था। अरे बात यार, वहीं खत्म हो जाती है। बात आप एक जीत की करेंगे, जीता तो है, हाथ खाली तो नहीं है। शेन वॉर्न की। चलिए मैं चाहता हूँ आरसीबी के सारे फैंस उतर जाइए कमेंट बॉक्स में। मुंबई इंडियंस के सारे फैंस जो है वो आप उतर जाइए। मुंबई इंडियंस के सपोर्ट उतर जाइए। नहीं, आपको भी सपोर्ट की जरूरत है। राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो जॉश बटलर जो कि बहुत महंगे बिके थे 2022 की बात करूं, लेकिन उस तरीके से प्रदर्शन दिखा नहीं इनका। बिल्कुल, चलते हुए सिर्फ जॉश बटलर ही है। हाँ, तो चलते हैं यशस्वी और जॉश बटलर। सैमसन को भूल गए। संजू सैमसन कहाँ चले? शुरुआती 4 मैच में चलेगा, आखिरी 4 मैच में चलेगा तो ना। चिराग जब सनराइजर्स की बात आई बहुत तेज इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज बताई, लेकिन जब इनकी रिलीज टीम की लिस्ट आई इन्होंने वो जोश दिखाया नहीं। वो बात नहीं है। तो देखिए एमआई के फैंस आ गए अंकिता के कहने पे। सुनील जी आ गए हैं, विक्रांत जी आ गए हैं, आदित्य यादव जी हैं। यहाँ पर सोमनाथ है, वो कह रहे हैं कि केवल आरसीबी, रोहित और हार्दिक की बात करिए। यहाँ पर मुंबई इंडियंस, बहुत सारे मुंबई के फैंस। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की कप्तानी की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड कप की बात करूं, तो शायद लोगों को और प्यार हो गया होगा। आरसीबी के फैंस को भी प्यार हो गया होगा मुंबई इंडियंस की टीम। नहीं, जब आईपीएल आता तब हम आईपीएल में तो हम भाई आरसीबी का साथ ही देते हैं, तब नहीं हम इतना ज्यादा सोचते। क्यों अखिल जी? नहीं, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की बात कर रही हूँ कि हाँ, लोगों ने सराहा भी है, प्यार भी दिया है। देखिए 2000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और कमेंट्स भी करते रहिएगा। अगर आप मुंबई के सपोर्टर है, आरसीबी के सपोर्टर है, 10 टीमों के सपोर्टर है, क्योंकि अभी चार टीमों की लिस्ट नहीं आई है। उसमें से गुजरात टाइटंस हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, आरसीबी हो गई और एक और टीम है। बिल्कुल, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, आरसीबी और मुंबई है वो हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच सभी पेपर्स पर साइन हो चुका है। ऑफिशियल बस कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में होने वाला है। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापसी कर रहे हैं, अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो जितने भी लोगों को इंतजार था, बस अब चंद सेकंड्स की बात है कि आपको ये खबर मिल जाएगी। हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस में। जैसे गुजरात टाइटंस का वो स्क्वाड आएगा, रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आएगी, उसमें आपको रिलीज खिलाड़ियों में नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, या ट्रेडेड में नजर आएंगे, ट्रेड लिखा आएगा, कुछ भी लिखा आ सकता है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुंबई इंडियंस वापस जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। मेरा नाम भी ले लीजिए, ठाकुर जी का कमेंट ऊपर चला गया। ठाकुर जी थे। अच्छा, पंजाब के जो ओनर है सतीश मेनन, उन्होंने बताया कि उन्होंने भानु का राजपक्षे को क्यों रिलीज किया है। उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। 2023 के आईपीएल में उन्होंने अच्छा खेला था, अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन बाद में अनफिट हुए, जिसके चलते उनको टीम से प्लेइंग 11 से बाहर किया गया और अनफिट होने के चलते हमने उनको रिलीज कर दिया है। बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट जो आया है पंजाब किंग्स के जो ऑनर है उनका, जो सतीश मेनन, उनका अपडेट ये है, फिट नहीं है पूरे तरीके से। और उन्होंने क्या है कि एक सीजन के लिए भी शायद हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें थोड़ा ऑक्शन में पर्स चाहिए होगा, जिस वजह से उन्होंने भानु का राजपक्षे को रिलीज कर दिया। 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है किस टीम में जा सकता है? अभी भी 4 टीमों के स्क्वाड आना बाकी है। राजकुमार यादव जी कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, आपका नाम ले दिया है सर। केकेआर को चाहिए जॉश इंग्लिश। किरण जी कह रहे हैं, समरान जी कह रहे हैं कोरबोलो और वजीद बोरे केकेआर के ये फैन है। सुधांशु रघुवंशी जी सीएसके के फैन है। सचिन जी मुंबई इंडियंस के फैन है और विक्की मुंबई इंडियंस के फैन है। एक यूजर है, पूछ रहे जीटी का कैप्टन कौन होगा जीटी का कैप्टन? केन विलियमसन है उनके पास है शुभमन गिल, राशिद खान। कौन होगा? नहीं, अच्छा मौका है शुभमन गिल को एज ए कैप्टन तैयार करने का।
अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं, जो कि अभी भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, अगर हार्दिक जाते हैं तो मैं शुभमन गिल को एज ए कैप्टन देखना चाहूंगा, क्योंकि फॉर श्योर अगले 4-5 सालों में उनको इंडिया के कैप्टन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इससे बढ़िया मौका उनको कप्तानी में ग्रूम करने का नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शुभमन गिल पे ही सबसे ज्यादा जो वोट्स है वो आ रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हार्दिक पांड्या अगर गुजरात टाइटंस से जाते हैं, जो लगभग माना जा रहा है कि चले जाएंगे, आपके हिसाब से कौन होगा गुजरात टाइटंस का कैप्टन? जरूर बताइए। कमेंट्स देखिए आ रहे हैं, एमआई के फैंस आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या इन एमआई के फैंस आ रहे हैं। अच्छा, उनका दोबारा कमेंट आ गया, ठाकुर अमित प्रताप सिंह भदौरिया जी, आपका नाम अब मैंने पूरा ले दिया है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। ई साला कप नमदे आरसीबी, ओम सोमनाथ जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया ओम सोमनाथ जी, आरसीबी को इसी तरीके से ई साला कप राजस्थान, ये क्या बात हुई? ये क्या होता है? आपका कुछ हल्ला बोल, आपका हल्ला बोल है, हल्ला बोल कीजिए आप। इस साल का मुंबई इंडियंस, क्योंकि हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, ऐसे थोड़ा होता है। और सब लोग आरसीबी का चुरा रहे हो। आरसीबी का क्या चुराया? टैगलाइन? कोई टैगलाइन नहीं है। मुंबई इंडियंस, आमची मुंबई। ई साला हल्ला बोल। ये मतलब कुछ भी है। देखिए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जरूर लगातार बताते रहिए। लगातार हम लोग आपको गुजरात वो मजा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए मस्ती मजाक यूं ही चलता रहेगा। सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड आ चुका है, राजस्थान का स्क्वाड आ चुका है, पंजाब, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता का भी जो स्क्वाड है, रिटेन रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट है, वो आ चुकी है। मुंबई का कैप्टन कौन होगा? आरसीबी 2024 में कप उठाएगी, प्रेम भाभी जी का ये कहना है। आरसीबी की अपडेट दीजिए। अभी देंगे सर, जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और जीटी का कैप्टन यहाँ पर सूरज जी कह रहे हैं कि पंत खेलेंगे या नहीं। देखिए खेलेंगे, तो उनका नाम है, खेलेंगे भी, वो आपको नजर आएंगे और हम चाहेंगे कि अच्छा कमबैक हो और टीम इंडिया को उनकी बहुत जरूरत है। लखनऊ की लिस्ट आने वाली है, उन्होंने अपने ऑलराउंडर डेनियल सेम्स को रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया, सॉरी। बिल्कुल, देखिए रोमारियो शेफर्ड को ट्रेड आउट कर दिया था मुंबई इंडियंस के साथ 50 लाख में, और अब डेनियल सैम्स को भी उन्होंने टीम से बाहर कर दिया है। बिल्कुल, और केएल राहुल पर ये खबर पहले ही आ गई थी कि केएल राहुल को उन्होंने रिटेन कर लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्क्वाड है वो बस कुछ ही सेकंड्स में आने वाला है। लखनऊ के फैंस दिल थाम कर बैठ जाइए, आपका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। बिल्कुल, राहुल को रिटेन किया, पडिक्कल को ट्रेड कर लिया है आरआर के साथ, और 2 प्लेयर्स तो आ ही चुके हैं इनके पास। और उसके अलावा कुणाल पांड्या भी शायद इस टीम में बने रहेंगे, कुणाल पांड्या को भी ये नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे शायद क्विंटन डिकॉक को भी, दीपक हुड्डा भी शायद बने रहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत सारे नाम है जो लगभग फाइनल ही है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है लखनऊ सुपर जायंट्स की लिस्ट में। तो जरूर बताइए लखनऊ सुपर जायंट्स की लिस्ट में आप किस खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो 6 टीमों की रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई है वो हम लगातार आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और आपके कमेंट्स भी हम लोग लगातार ले रहे हैं। गुजरात टाइटंस भावेश जी लिख रहे हैं, सचिन जी कह रहे हैं आमची मुंबई, दिलखुश प्रजापति जी भी कमेंट कर रहे हैं एमआई का शोर आने वाला है, बाकी सब खामोश हो जाएंगे। विराट कोहली, विराट कोहली एक यूजर है, उन्होंने भी कमेंट किया विराट कोहली आरसीबी का स्क्वाड दिखाओ सर। सर जैसे ही स्क्वाड आ जाएगा सबसे पहले आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर 6 टीमों की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। इसके अलावा 4 टीमें बची हुई हैं, यहाँ पर मुंबई इंडियंस, यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस। यहाँ पर कई सारे सपोर्टर हैं। विपुल जी है, वो कह रहे हैं कि सीएसके ही जीतेगा, कोई सी भी टीम हो जाए। अच्छा, सीएसके ही जीतेगी। चलिए यहाँ पर वंश भी हमारे साथ है। वंश, सीएसके ही जीतेगी क्या? जीतेगी, जरूर जीतेगी। धोनी खेलेंगे, उनका नाम रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में आ चुका है। नहीं खेलेंगे, क्योंकि लास्ट सीजन भी उन्होंने बोला था कि ऐसा है ही नहीं। लोग बोल रहे हैं आखिरी सीजन है कि, लेकिन मेरा आखिरी सीजन नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला था कि आखिरी मैच में जब भी खेलूंगा वो चिपॉक में ही खेलूंगा, मैं चेन्नई की ऑडियंस के सामने ही खेलूंगा। मैं अहमदाबाद में नहीं खेलूंगा, तो अहमदाबाद वाला लास्ट मैच नहीं था, देखिए नहीं था, इसलिए चिराग के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं कि आरसीबी विन दिस ईयर। बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए ये वंश कुछ भी कहे, आप लोग कुछ भी कहे, मुंबई वाले कुछ भी कहे, इस साल कब तो नमदे, इस बार तो आरसीबी 24,000 से ज्यादा दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और 25,000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभी तक अगर आपने, माफ कीजिएगा, 2500 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। 4 टीमें अभी बाकी हैं। चिराग, लखनऊ का आ गया है, जयदेव उनादकट रिलीज कर दिए गए हैं, डेनियल सैम्स, मनन वोरा, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, अर्पित गुलेरिया, सूर्यवंश सिगड़े और करुण नायर को भी रिलीज कर दिया है। तो सबसे बड़ा नाम जो है डेनियल सैम्स का, मनन वोरा का और जयदेव उनादकट का नाम जो है वो
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में नजर आ रहा है। मनन वोहरा, डेनियल सैम्स, जयदेव उनादकट। अखिल, पहली प्रतिक्रिया। पहली प्रतिक्रिया ये है कि जयदेव उनादकट को आरआर मत खरीदना। कि जब भी ऑक्शन में आते हैं आप हर बार खरीद लेते हो, भुगतना हम जैसे फैंस को पड़ता है। खैर, रिलीज किया है उनादकट को, डेनियल सैम्स को, मनन वोहरा को, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, अर्पित गुलेरिया, रोमारियो शेफर्ड, ये सारे प्लेयर्स एलएसजी ने इनसे मतलब रिलीज कर दिया है। बिल्कुल रिलीज कर दिया है। और कार्तिक त्यागी जो कह रहे हैं कि अनकैप्ड प्लेयर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कार्तिक त्यागी को मिल सकता है इस बार। कार्तिक त्यागी जो है वो इस बार अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में सबसे ज्यादा बड़े जो नाम है वो हो सकते हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं। और जो राजस्थान रॉयल्स ने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया, उसमें यूजी चहल अपने, वो देखिए वही जो पेट पोज है ना यूजी चहल का, उसमें नजर आ रहे हैं। बाकी सब खिलाड़ी खड़े हैं, यूजी चहल अपना लेट के रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची में आपको दिखाई दे रहे हैं। हम चिल रहते हैं, हमारी यही पहचान है। पहचान यही है कि वो चिल रहते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स इसीलिए तो मतलब 2008 के बाद से वो चिली नजर आ रहे हैं। चिल ही रह गए हैं वो बस, उसके बाद तो चलिए फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह वाह, दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी लाइन है ये। और अखिल, और कुछ कहेंगे आप? हम करके दिखाएंगे मैदान में। अरे पिछले 2 वर्ष से हम कब के बहुत रियान पराग हैं आपके टीम में, जॉश बटलर है आपकी टीम में, जॉस बटलर है, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल इनफैक्ट आपने एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाया है। और हैट्स ऑफ टू राजस्थान रॉयल्स कि उस खिलाड़ी को लगातार उन्होंने चांस दिया और एक ऐसा खिलाड़ी तैयार हो रहा है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, जो रिटेन प्लेयर है एलएसजी के, वो एक बार बताना चाहूंगा। केएल राहुल कप्तान, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, कायल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, देवदूत पडिक्कल जो आरआर से ट्रेड किया है, रवि बिश्नोई, नवीन उलक, विराट कोहली के फेवरेट, कुणाल पांड्या, युद्धवीर सिंह चरक, प्रेरक मांकड़, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, मार्क वुड, मयंक यादव और मोहसिन खान, ये प्लेयर एलएसजी ने रिटेन किए हैं। बिल्कुल, ये सारे प्लेयर्स को यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है वो रिटेन किया है। और रिलीज्ड प्लेयर में हम जयदेव उनादकट जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स से रिलीज हो गए हैं और इसके पहले वो आरआर से भी खेलते हुए नजर आए थे। डेनियल सैम्स जो है उनको भी रिलीज किया गया है। मनन वोहरा, इनको रिलीज करना बनता भी था क्योंकि पिछले 4-5 साल से ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। उत्तराखंड के लिए खेलते थे, पंजाब के लिए खेल चुके हैं रणजी क्रिकेट, बहुत शानदार बल्लेबाज है। लेकिन आईपीएल भी खेल चुके हैं। लेकिन चिराग, जब से पंजाब से ये अलग हुए हैं, आरआर में गए, शायद आरसीबी में भी एक सीजन थे, आरआर में 2-3 सीजन रहे, दिल्ली कैपिटल्स में गए, लखनऊ सुपर जायंट्स में पिछले 2 साल से थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा लखनऊ सुपर जायंट्स करंट स्क्वाड, रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। जयदेव उनादकट रिलीज कर दिए गए हैं, डेनियल सैम्स, मनन वोहरा, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, अर्पित गुलेरिया, सूर्यवंश शिगड़े और करुण नायर आपको यहाँ पर सूर्यवंश शिगड़े, करुण नायर आपको रिलीज खिलाड़ियों की सूची में नजर आ रहे हैं। रिटेन्ड खिलाड़ी केएल राहुल कैप्टन, क्विंटन डिकॉक। ये जो रूमर्स थे ना, रूमर्स ये बहुत ज्यादा थे कि केएल राहुल आरसीबी में जा सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केएल राहुल रिटेन्ड है, लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान मतलब ये कह भी नहीं रहे कि हम जीतेंगे, उम्मीद करेंगे, करेक्ट, क्लोज जाएंगे, क्लोज जाएंगे। तो आप शुरुआत में ये नहीं कह सकते कि इस बार हम तो जीतेंगे, भाई जीतेंगे, ये ऐसे नहीं होता। आपको कोशिश करनी। रोहित शर्मा का भी पहला जो एम था ना, वर्ल्ड कप जीतना नहीं था, सेमीफाइनल में जाना था। उन्होंने उसके बाद कहा था हमारा एक एम पूरा हुआ। ऑस्ट्रेलिया का एम था वर्ल्ड कप जीतना, वो जीत के चले गए। जिसका एम था वो जीत कर चले गए। निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक, आयुष बडोनी, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, देवदत्त पडिक्कल को इन्होंने राजस्थान रॉयल्स से लिया है। रवि बिश्नोई, नवीन उलक, कृणाल पांड्या, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मानकड़, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, मार्क वुड, मयंक यादव, मोहसिन खान, ये आपको रिटेन खिलाड़ी दिख रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। फिलहाल 7 टीमें आ गई अंकिता, अब 3 टीमों का इंतजार है, मुंबई, गुजरात, आरसीबी, ये 3 टीमें। मुझे लगता है कि अब जो अगली टीम का नाम आएगा आरसीबी आएगा, उसके बाद मुंबई इंडियंस का नाम आएगा, उसके बाद फिर गुजरात का आएगा, फिर मुंबई का। अच्छा, हाँ, मुझे एंड में मुंबई लग रहा है। लेकिन चिराग, अभी एक बात फिर से उठती है कि देवदूत पडिक्कल को लखनऊ कहाँ खिलाएगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप लखनऊ का ग्राफिक्स जो है वो चलाएं, क्योंकि इनके पास बडोनी भी है, मार्कस स्टोइनिस भी है, हुड्डा भी है, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे। अब फिर से देवदत्त पडिक्कल को लेके एक सस्पेंस रहेगा, प्लेइंग 11 में कैसे इनकी जगह बन पाएगी।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे, उसके बाद आयुष बडोनी, दीपक हुडा आपके पास है, मार्कस स्टोइनिस, काइल मेयर्स इनफैक्ट आप अगर खिलाते हैं उनको भी आप ऊपर खिलाना चाहेंगे, निकोलस पूरन आपके पास है। ये टीम जो है ना वो फॉरेन जो प्लेयर्स है 4 वो यहीं पर ही नजर आ जाते हैं आपको। हालांकि मार्कवुड और नवीन उलक खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर मार्कस स्टोइनिस या काइल मेयर्स को आप बाहर करेंगे। मेरे हिसाब से निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक को आप थ्रू आउट द सीजन आप खिलाते रहेंगे और ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स का ये स्क्वाड आपके सामने है। देवदत्त पडिक्कल क्या इस टीम में लगातार खेलते हुए नजर आएंगे, आपको क्या लगता है? जरूर बताइए। बोट विकास कह रहे हैं आरसीबी एमआई ही जीतेगा 250%, चाहे कुछ भी हो जाए। गणेश सैनी जी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जीतती भी है मुंबई इंडियंस, 5 बार की ट्रॉफी ऐसी नहीं आई है। बिल्कुल। अखिल जी, मैं चाहता हूँ डिटेल जुटाइए, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं सभी टीमों का पर्स क्या है। पर्स एक बार आप जैसे ही अखिल जी अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, हम आपको सभी टीमों का पर्स जरूर बताएंगे अभी इसी लाइव स्ट्रीम में कि कितना पर्स बचा हुआ है सभी टीमों के पास। फिलहाल इंतजार मुंबई, गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या गुजरात के थे नहीं थे पता नहीं, है नहीं है, और विराट कोहली, ये 3 बड़े नाम जो है अभी भी फंसे हुए हैं। देखना होगा इनकी कप्तानी में या उप कप्तानी में कौन से खिलाड़ी रिलीज है, रिटेन्ड है। मुंबई, गुजरात और आरसीबी का इंतजार है, अभी भी इंतजार है। रोहित के साथ धोखा हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। टीके स्टेस सीटस जी कह रहे हैं, सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं आरसीबी, टेक्नो आर्यन जी कह रहे हैं जीटी, एमआई के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। विशेष जी कह रहे हैं आरसीबी, हिटमैन फैन है वो कह रहे हैं एमआई, और मयंक अग्रवाल कह रहे हैं आरसीबी, दफ्तर ऑन आरसीबी, ब्रेकिंग न्यूज एमआई रिलीज रोहित शर्मा। ये बार बार लिख रहे हैं, गलत है सर, ऐसी खबरें आप मत लिखिए क्योंकि अभी जैसे ही ऑफिशियल होगा। मुंबई इंडियंस का आ गया है, करंट स्क्वाड है, करंट स्क्वाड आ गया। बहुत अच्छा, सारे- करंट स्क्वाड है, आने वाला है, यानी कि मुंबई का आने ही वाला है, यानी कि मुंबई अपडेट इंडियंस पर का आने आने वाला है। जसप्रीत बुमराह फिलहाल आपको यहाँ पर नजर आएंगे, फिलहाल आपको नजर बिल्कुल, आएंगे यहाँ बिल्कुल। पर जेसन बेरेंड्रॉफ, जाय रिचर्डसन आएंगे, रायली मेरिडिथ आपको नजर चिराग, आएंगे, एक जोफ्रा आर्चर, एक कैमरन। वक्त के लिए लगा कि शायद इतने सारे रिलीज प्लेयर हैं, मुझे भी लगा, है ना? मुझे लगा एक सबसे हार्दिक ज्यादा। पांड्या को लेने के लिए इतने थोड़ी बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये फिलहाल करंट स्क्वाड था। और जैसे ही आपको मुंबई इंडियंस के रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आ जाएगी आपको हम बता देंगे। पर्स फिलहाल हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं किस टीम के पास कितना पर्स जो है फिलहाल बचा हुआ है। एक एक करके एक बार फिर से स्क्वाड्स आपको दिखा देते हैं। राजस्थान रॉयल्स जो रिलीज किए हैं, जेसन होल्डर, ऑबिड मैकॉय, जो रूट, कुलदीप यादव, मुरुगन अश्विन, बड़े नाम ये हैं जो रिलीज किए हैं। पंजाब किंग्स, भानुका राजपक्षे, राजंगत बावा, शाहरुख खान रिलीज कर दिया है पंजाब किंग्स ने इन्हें। बात अगर दिल्ली कैपिटल्स की करें तो रायली कई रूसो, सारे players। चेतन साकरिया, रोमन पावल, मनीष पांडे, फिल सॉर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, बड़े नाम है जो इन्होंने रिलीज कर दिया। इसमें सरफराज खान का भी नाम आपको दिखाई देगा। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, बेन स्टोक्स ने नाम वापस ले लिया, अंबती रायडू ने रिटायरमेंट ले लिया, ड्वेन प्रिटोरियस को इन्होंने रिलीज कर दिया काइल जेमिसन, और सिसंदा मंगला, आकाश सिंह को भी चेन्नई ने रिलीज कर दिया है। कोलकाता ने बहुत सारे खिलाड़ी रिलीज किए, इसमें शाकिब अल हसन, लिटन दास, डेविड विजे, नारायण जगदीशन आपको नजर आएंगे, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, टिम साउदी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जिनको रिलीज कर दिया है केकेआर की टीम ने। सनराइजर्स हैदराबाद, हैरी ब्रूक, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, अलीकील हुसैन को बाहर का रास्ता, और आदिल रशीद को भी कहा है टाटा बाय बाय, आपकी सेवाएं हमें बहुत अच्छी लगी हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में बने रहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है फिलहाल। ये बड़ी खबर है। अभी देखिए, अभी हालांकि ऑफिशियल जैसे, क्योंकि हम जो खबरें वो यही है कि हार्दिक पांड्या मतलब जीटी के कैप्टन बने रहेंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा पर भी कई सारे सवाल
आ रहे थे कि भाई रोहित शर्मा जो है वो गुजरात टाइटंस के टीम में जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी चीजें आई हैं वो यही है कि भाई अभी हार्दिक पांड्या ही रहेंगे गुजरात टाइटंस के कप्तान। लेकिन कुछ ही देर बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा बिल्कुल, अब स्क्वाड मुझे भी। तरीके से गुजरात टाइटंस की खबर आ रही है कि बने रहेंगे वहां पर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के खेमे में, फिर कप्तानी भी करते रहेंगे। ऑफिशियल कुछ ही देर में आ जाएगा। जिस तरीके से चलिए आ गया है गुजरात टाइटंस का जो स्क्वाड है वो आ गया है, और रिटेन्ड खिलाड़ियों में आपको हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या को रिलीज नहीं किया गुजरात टाइटंस ने। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर आ रही है, गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या रहेंगे, गुजरात टाइटंस में ही रहेंगे। रिलीज जिनको किया है वो यस भरत, शिवम मावी, ओर्विल पटेल, ओडियन स्मिथ, अलजारी जोसेफ और दासुन टाइटंस में बने रहेंगे हार्दिक पांड्या। बड़ी खबर है, बिल्कुल बड़ी खबर है ये, गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या बने रहेंगे। और जैसे ही आपको अपडेट दिया है हमने, वैसे ही देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में बने रहेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लगातार गुजरात टाइटंस का क्या होगा, उसी तरीके से सभी लोग इंतजार कर रहे थे, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में बने रहेंगे। ये वाकई में बड़ी खबर है। पिछले एक हफ्ते से चल रहा था 15 करोड़ में जाएंगे, मुंबई इंडियंस लेगा, शायद रोहित शर्मा को छोड़ दे, जोफ्रा आर्चर को छोड़ दे, ईशान किशन को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर दिया है। देखिए मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की ओर से ही खेलते नजर आएंगे। उन्हें कैप्टन जो हमने खिताब जीता था, उन्होंने 2022 में 2023 में फाइनल में पहुंचे थे। और फिर से जो खबरें थी, कई दिनों से खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम में जा सकते हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यही है कि भाई हार्दिक पांड्या बताते हैं जिनको रिटेन किया है गुजरात ने, डेविड मिलर है, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन यहाँ पर सबसे बड़ा नाम है रिलीज प्लेयर की बात करूं तो यश दयाल, जिन्होंने रिंकू सिंह ने जिन्हें 5 छक्के लगाए थे, उन्हें रिलीज कर दिया गया है। और देखते हैं कि इस बार आईपीएल ऑक्शन में वो कौन सी टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यही है कि हार्दिक पांड्या, जिन पर सबसे बड़ा संशय बना हुआ था कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई टीम का हिस्सा हो सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर सभी खबरों को जो हमने लगातार हम बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हो सकते हैं, वो सारी खबरें जो है वो धरी की धरी रह गई। अब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की टीम में ही रहेंगे और एज अ कैप्टन वो फिर से ये आईपीएल खिताब जीतने के लिए जी जान लगा देंगे। इतना माहौल क्यों बनाया गया आखिर? ये क्या था? मतलब मुझे वर्ल्ड कप की हार का ध्यान भटकाने का वो ये और कुछ नहीं था क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था। आप एक बार फिर से कप के पास पहुंचे, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, तो बस वही था कि शायद माइंड डाइवर्ट किया जाए लोगों का, वर्ल्ड कप से हटाकर आईपीएल पर फोकस किया जाए। लेकिन हार्दिक पांड्या एक बार फिर से गुजरात टाइटंस में ही बने रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अब इस वक्त आपके सामने गुजरात टाइटंस का ये पूरा करंट स्क्वाड आपको दिख रहा है। रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आपको दिख रही है। रिटेन किए गए हैं डेविड मिलर, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या रिटेन किए गए हैं, गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। अभिनव मनोहर आपको नजर आएंगे, साई सुदर्शन, दर्शन नारकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशवा लिटल और मोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। यश दयाल 6 बॉल में 5 छक्के खाए थे, बाहर कर दिया गया है यश दयाल को। केएस भरत को बाहर कर दिया है, शिवम मावी को बाहर कर दिया है, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ को बाहर, अलजारी जोसेफ को बाहर, दसवें शानका को बाहर। ये बहुत बड़ी खबर है। गुजरात ने बड़े बड़े नाम बाहर भी किए हैं, लेकिन बड़े बड़े नामों को अपने साथ भी रखा है। ये बड़ी खबर है अखिल। और सबसे जो बड़ा नाम अलजारी जोसेफ, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, ओडियन स्मिथ को इन्होंने बाहर किया, दसवें शानका को इन्होंने बाहर किया। यश दयाल 5 छक्के खाने के कारण इन्होंने बाहर कर दिया। हो सकता है 5 छक्के खाने से पहले, क्योंकि लगातार खेल भी रहे थे। 2022 में ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द प्लेयर बनकर भी सामने आए। 23 में इनका अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जहां 5 छक्के पड़े, प्लेइंग 11 से बाहर गए, बीमार भी हुए, 5-6 किलो इनका वजन भी कम हुआ, लेकिन अब इनको टीम ने रिलीज कर दिया है। बीच में खबरें आई थी कि यूपी से भी खेलते हुए इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था। 5 छक्के खाने के बाद इनकी प्लेइंग 11 में वापसी भी हुई थी, लेकिन तब भी खासे महंगे साबित हुए। इस बार टीम ने उनको रिलीज ही कर दिया है, ऑक्शन में नजर आएंगे। साथ ही रिटेन प्लेयर एक बार आपको फिर से बता दें, गुजरात टाइटंस के जो हैं
डेविड मिलर, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल और मोहित शर्मा। चिराग, बिल्कुल। रिद्धिमान साहा को ये रिलीज कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, देखिए, लेकिन रिद्धिमान साहा ने पिछले आईपीएल और 2 लगातार आईपीएल्स में ये ओपनिंग करते रन इन्होंने बनाए हैं और अच्छे रन्स बनाए इन्होंने। जब शुरुआत बैटिंग देने का प्रैक्टिस, काम जो होता है वो अच्छा किया है। बिल्कुल शुरुआत देने का काम अच्छा किया और मुझे नहीं लगता कि इतना आउट ऑफ फॉर्म कोई खिलाड़ी है रिद्धिमान साहा जिसे आप ऐसे बाहर कर देंगे। फिलहाल देखिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, हम लोग आपके कमेंट्स भी ले रहे हैं। रजत पाटीदार आरसीबी में ही रहेंगे। रजत पाटीदार किस टीम में, लोग पूछ रहे हैं। आरसीबी का स्क्वाड कब आएगा, हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आशिक राणा राजपूत आरसीबी कह रहे हैं, आरसी केकेआर का स्क्वाड अभी आपको फिर से हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल गुजरात टाइटंस और एमआई का स्क्वाड अब मुंबई इंडियंस का भी आ गया है। मोहम्मद अरशद खान रिलीज कर दिया, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर रिलीज, ट्रिस्टन स्टब्स रिलीज, दुआन जॉनसन रिलीज, जॉय रिचर्डसन रिलीज, रायली मेरेडिथ रिलीज, क्रिस जॉर्डन रिलीज, संदीप वॉरियर रिलीज। इन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी रिलीज कर दिए। मुंबई इंडियंस ने बहुत सारे खिलाड़ी रिलीज कर दिए हैं और रिटेन जो खिलाड़ी है उनकी लिस्ट, अब बस आरसीबी का स्क्वाड बचा है। जैसे ये पूरी अपडेट आ जाएगी हम आपको तुरंत पूरी अपडेट दे देंगे। फिलहाल एक टीम बची है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और मुंबई इंडियंस का भी यहाँ पर स्क्वाड जो है वो आ गया है। मुंबई में है रोहित शर्मा है तो जो रोहित लोग शर्मा। पूछ रहे थे ना कि रोहित शर्मा का क्या है, कप्तानी करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो मुंबई इंडियंस में बरकरार है। बिल्कुल, रोहित शर्मा कहीं नहीं जाएंगे, कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो रोहित शर्मा के फैंस हैं निश्चिंत रहिए। और ये देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार ये बात अब हो रही है कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हार्दिक पांड्या वाली खबर जो थी वो उड़ाई जा रही थी। वर्ल्ड कप की हार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खबर फैलाई जा रही थी, लेकिन गुजरात टाइटंस की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या कप्तानी, और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए ही नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं न्यूज नेशन पर, बिना रुके बिना थके। इस वक्त देखिए 2 घंटे से हम लोग आपके साथ लाइव है, 2500 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 15,000 से ज्यादा कमेंट्स आप इस वक्त हमें कर चुके हैं, और आपके जो कमेंट्स में उसमें हमने पिन भी किया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, एक एक खबर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, जरूर वहां जाइए, व्हाट्सएप पर सारी खबरें पाइए देश और दुनिया से जुड़ी हुई, लिंक करके आप ज्वाइन कर सकते तो हैं। मुंबई इंडियंस के जो रिटेन प्लेयर है उनके बारे में बता दें, रोहित शर्मा, डेवाल ब्रेस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, कैमरन ग्रीन, शम्स मुलानी, नेहाल वधेरा, रोमारियो शेफर्ड जो एलएसजी से ट्रेड हुए हैं, जेसन बेरेंड्रॉफ, आकाश मधवाल, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय और जसप्रीत बुमराह। और जिनको रिलीज किया है मुंबई इंडियंस ने, मोहम्मद अरशद खान, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर, ड्यूसन जॉनसन, जाय रिचर्डसन, रिले मेरेडिथ, क्रिस जॉर्डन और संदीप वॉरियर। बिल्कुल, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस ने रिलीज और रिटेन किया। आपकी स्क्रीन पर भी हम आपको स्क्वाड दिखाने वाले हैं। अखिल जी, जिस तरीके से चर्चा थी गुजरात और मुंबई का स्क्वाड, मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से बताइए मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस। तो मुंबई इंडियंस का जो करंट स्क्वाड है जिनको रिटेन किया है एक बार फिर से आपको बता दें, रोहित शर्मा कप्तान है, डेवाल ब्रेसिस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, कैमरन ग्रीन, शम्स मुलानी, नेहाल वधेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मधवाल, जेसन बेरेंड्रॉफ और रोमारियो शेफर्ड। और जिन प्लेयर को रिलीज किया है मुंबई इंडियंस ने, अरशद खान, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर, ड्यूसन जॉनसन, जाय रिचर्डसन, रिले मेरेडिथ, क्रिस जॉर्डन और संदीप वॉरियर। मुंबई इंडियंस ने इन प्लेयर को रिलीज किया है। बात अगर गुजरात टाइटंस की करें तो जिनको रिलीज किया है, पहले रिलीज प्लेयर बता दें आपको, यश दयाल, केएस भरत, शिवम मवी, उर्विल पटेल। आप प्लीज बताइए। जी, जिस तरीके से अखिल जी लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, थक चुके हैं बहुत ज्यादा। यश दयाल, केएस भरत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ, अलजारी जोसेफ और दसुन शानका गुजरात टाइटंस ने रिलीज कर दिया है। हम सभी को लग रहा था कि रिलीज में सबसे पहला नाम हार्दिक पांड्या का होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वो सारी खबरें जो आ रही थी, मुंबई जा रहे हैं, 15 करोड़ कैश, इसको बाहर उसको बाहर, रोहित इधर, सब कुछ जो है उस पर विराम लग चुका है। ऐसी कोई खबर नहीं है।
गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा। यानी कि इस आईपीएल में ऐसा कोई उलटफेर, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा है जो टूटने वाला था। शायद अब से 1 घंटे पहले तक लग रहा था, 15 मिनट पहले तक इनफैक्ट लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुजरात में ही रहेंगे हार्दिक और मुंबई में रोहित शर्मा बरकरार हैं, कप्तानी भी करेंगे और एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। यानी कि लगातार 12वें सीजन में रोहित मुंबई की कमान संभालेंगे। बिल्कुल, अब सिर्फ आरसीबी के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। लोग प्रतीक जी हैं, प्रणामी जी हैं, शिवम है, मल्ल्या है हमारे साथ, मिस्टर मूवी, साजिद खान है, मनी है, सभी लोग कह रहे हैं आरसीबी। मृण्मय जी हैं, अजीत कुमार जी हैं, अभिषेक जी हैं, वो कह रहे हैं, गजेंद्र जी हैं हमारे साथ, प्रणामी जी हैं, संदीप शिंदे हैं, प्रतीक है, सुमित जी हैं हमारे साथ, दर्शन जी हैं, सब कह रहे हैं आरसीबी आरसीबी आरसीबी। आरसीबी का स्पॉट सबसे लास्ट में आने वाला है, बस सबसे कुछ ही देर, कुछ ही सेकंड्स में आपको आरसीबी का स्क्वाड भी पता लग जाएगा। फिलहाल 9 टीमें यहां पर कंफर्म हो चुकी हैं, रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले बात राजस्थान रॉयल्स की। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो रूट, जेसन होल्डर, रॉबर्ट मैकॉय, टाटा बाय बाय, मुरुगन अश्विन को बाहर का रास्ता दिखा दिया राजस्थान रॉयल्स ने। इनकी टीम में आवेश खान की एंट्री हुई है लखनऊ से और बाकी खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन कर लिया, जिसमें संजू सैमसन, जॉस बटलर, हेटमायर का नाम आपको, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, बड़े बड़े खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। अश्विन हो, चाहे नवदीप सैनी हो, चाहे यूजी चहल हो, राजस्थान रॉयल्स बरकरार है। और एक बड़ी अपडेट ये दे दे कि जो ट्रेडिंग विंडो थी पहले 26 नवंबर तक थी, अब उसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है। 12 दिसंबर तक प्लेयर की अदला बदली की जा सकती है। ट्रेडिंग विंडो मतलब 12 दिसंबर तक खुली रहेगी। मुंबई नहीं, अब वर्ल्ड कप से हम उबर चुके हैं। अब वर्ल्ड कप से उबर चुके हैं, क्योंकि इतने मतलब पिछले 4-5 दिनों में हमने इतना हार्दिक पांड्या मुंबई किया है कि शायद वो अब जो वर्ल्ड कप बहुत हो चुका है, जब है वो भूल चुके हैं। लेकिन कर सकते हैं, रूल्स के हिसाब से 12 दिसंबर तक अभी भी जो ट्रेड है वो किया जा सकता है, खिलाड़ियों की अदला बदली जो है की जा सकती है। दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिलीज किए हैं रायली रूसो, रोमन पावल, मनीष पांडे, फिल सॉल्ट, चेतन साकरिया, मुस्तफिजुर रहमान। रिलीज कर दिया सरफराज खान को भी इन्होंने। पंजाब की बात करें, भानुका राजपक्षे, राजंगत बावा, शाहरुख खान को यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स, बेन स्टोक्स, ड्वेन प्रिटोरियस, संबती रायडू, काइल जेमिसन और सिसंदा मांगला। अच्छा, अभी भी करीब 2400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी वो कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में नजर आए, मुंबई इंडियंस के लिए खेले? कमेंट कर जरूर बताएं जो लोग अभी भी हार्दिक को मुंबई में देखना चाहते हैं, क्योंकि 12 दिसंबर तक ट्रेडिंग विंडो खुली रहेगी। अभी भी गुजरात के पास और मुंबई के पास एक ऑप्शन है, वो खिलाड़ी की अदला बदली कर सकते हैं। बिल्कुल, खिलाड़ियों की अदला बदली कर सकते हैं 12 दिसंबर तक। और जो बड़ी अपडेट इस वक्त निकल कर आई, बड़े जो रिलीज है, बड़े रिटेन्स है, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं जिस तरीके से। और मैं चाहता हूँ अखिल जी आप एक बार पर्स पर भी नजर डालें, जिसका पर्स है जितना है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। जी हाँ, पर्स पर भी नजर डालेंगे। एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम है, रोहित शर्मा, डेवल ब्रेसिस, सूर्य कुमार यादव, बड़े बड़े नाम इस टीम के पास है। रोहित शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज, अर्जुन तेंदुलकर भी इस टीम में है, कैमरन ग्रीन। इनको लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि शायद टीम इनको रिलीज कर देगी, क्योंकि 17.5 करोड़ के थे, काफी ज्यादा पैसे लेकर बैठे हुए हैं और परफॉर्मेंस उनका उस तरीके का देखने को नहीं मिला था। आईपीएल 2023 में एक 100 आया था, लेकिन मिला जुला परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन एक बार फिर से आईपीएल 2024 में कैमरन ग्रीन रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें शाकिब अल हसन, लिटन दास, डेविड विजे, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। हैदराबाद ने हैरी ब्रूक को बाहर कर दिया है, अकील हुसैन को बाहर कर दिया है, आदिल रशीद को बाहर कर दिया है, कार्तिक त्यागी को बाहर कर दिया है। और हम बात कर रहे हैं कार्तिक त्यागी, शायद अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में इस बार ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं। यार तुम लोग कोहली को हमें दे दो ना। क्यों दे दें आपको? कोहली को दे दो यार, क्या कर रहे हो? ट्रॉफी तुमने वैसे भी नहीं जीतनी है, वैसे भी नहीं जीतनी आपने है। भी कौन सा जीतनी है? हमने राजस्थान एक वाले जीती तो है, एक जीती है, वो मुझे मजबूर कब तक मत करा चलाओगे? करो कब बोलने तक के लिए। चलाओगे उसको? कम से कम हमारे पास बोलने के लिए कुछ तो है कि हमारे पास एक कप है। हमारे पास भरोसा है, प्यार है, और वो एक अटूट उसका अचार डालना है। बंधन है। कौन सा अचार डाल रहे हो अटूट उसका? बंधन है ये। अटूट बंधन का। आपने राजस्थान जीत गई है, टूर्नामेंट क्यों खेलते हो फिर, अगर जब जीतना ही नहीं है तो? हम क्रिकेट के लिए खेलते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते वाह हैं। यार वाह। गुजरात इससे अच्छा टाइटंस, तो है कि विराट कोहली को हमें दो, हम 2024 जीत के दिखाएंगे। अरे यार आप कमेंट बॉक्स में बताओ यार, आरसीबी 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 लिख के ना अखिल जी को जवाब दीजिए आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ। और रजत पाटीदार कैसा बैट्समैन है पूछ रहे हैं, ऋषि राज जी पूछ रहे हैं, प्रणामी आशीष जी आरसीबी लिख रहे हैं, अजीत कुमार आरसीबी लिख रहे हैं,
विराट कोहली क्या अगला वर्ल्ड कप खेलेगा, ये भी लोग पूछ रहे हैं। जीत जी हमारे साथ वो पूछ रहे हैं, और शंकर जी हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र सॉन्ग एक यूजर है वो हमारे साथ है, एजे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साजिद खान है हमारे साथ, विराज जी हमारे साथ है, रेशमा प्रभु हमारे साथ हैं, सीएसके के लिए कमेंट कर रहे हैं AK यदुवंशी जी, और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। 2600 से ज्यादा लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, हर्षरंगा, हर्षल पटेल, हेजलवुड, डेविड विली, पार्नेल टीम से रिलीज कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, हेजलवुड, विली, हर्षल पटेल, हसरंगा रिलीज मेरे से बोला नहीं जा रहा। ये क्या कर दिया आरसीबी ने, ये क्या कर दिया आरसीबी ने, क्या कर दिया ये आरसीबी क्या कर दिया आरसीबी। हसरंगा को रिलीज कैसे कर सकते हो? अरे आप हेजलवुड को कैसे रिलीज कर सकते हो? आप वही चीज हेजलवुड रिलीज कर दिया। आरआर वालों, ये मौका मत गंवाना यार। हसरंगा है, हेजलवुड है, इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुमको जिंदगी में नहीं मिलेगी। क्या चाह रहे हो आरसीबी क्या करोगे यार? ये कैसा मतलब आपने भाई यार सुन रहे हो तो यार प्लीज इस बात पे मुहर लगा लो, इससे बढ़िया चीज अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में नहीं मिलेगी। हसरंगा है, हेजलवुड है, दोनों प्लेयर को खरीद लो, जितने पैसे लगे लुटा दो यार। हेजलवुड, हसरंगा, पार्नेल रिलीज कर दिए गए हैं आरसीबी से। पार्नेल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था यार, अच्छा परफॉर्मेंस किया था। डेविड विली रिलीज कर दिए गए, मतलब चलो ठीक है, डेविड विली ठीक है, लेकिन हसरंगा को आप कैसे रिलीज? डेविड विली ने छक्के लगाए इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में। क्या बात कर रहे हो आप यार? मतलब ये क्यों किया आरसीबी? मतलब बहुत बड़े बड़े नामों को आरसीबी वालों की सोच ही छोटी होती है। एक बॉलर वो छक्के लगा रहा है तो चाह रहा है, चिराग सुखीजा चाह रहा है कि वो टीम में बना रहे, एक बॉलर जो कि छक्के लगाता है। मतलब ठीक है यार, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इंग्लैंड के लिए इस बार वर्ल्ड कप में। डेविड विली रिटायरमेंट भी ले चुके हैं ना, शायद ये भी एक सोच होगी कि शायद अब आईपीएल तक वो गिने चुने मैचेस खेलेंगे, लीग खेलेंगे, बीबीएल खेलेंगे, तो उतना एक्टिव नहीं रहेंगे। शायद उस चीज को ध्यान में रखते हुए इनको रिलीज किया गया है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खेमे से। वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविड विली, वेन पार्नेल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल, केदार जाधव, बाय बाय टाटा, कोई जगह नहीं है इनके लिए टीम में। यार आप लोगों ने महिपाल लोमरोर को रिटेन किया है, मतलब मैं हंसू ना तो क्या करूं। करण शर्मा को, दिनेश कार्तिक को हमने रिटेन किया यार, मयंक डागर को आप ले आए, रंजन कुमार, हिमांशु शर्मा, कौन है? ठीक है, चलो ठीक है, मैं प्लेयर के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन आपने महिपाल लोमरोर को रिटेन किया है, आपने बाहर कर दिया है हेजलवुड को, हसरंगा को, फिन एलन, डेविड विली, पार्नेल, सोनू यादव, बड़े बड़े खिलाड़ी आपने छोड़ दिए हैं। 20 साल भी कप नमदे नहीं होगा, क्या है ये? किसको छोड़ दिया? हसरंगा को तो बाहर करना चाहिए, कोई इंजर्ड कोई वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सकते। नहीं, जॉश हेजलवुड, अरे ये क्या किया? डेविड विली, मोइन पार्नेल, सबको बाहर करा। क्या है जो चेयर को लेंगे क्या फिर से? चहल तो आरआर में है भाई, वो अल्लाह बोल है, रिटर्न कर लिया। आरआर ने चहल पे हमारा कॉपीराइट है। इस बार भी कप नाम नहीं होगा, नहीं मतलब आरसीबी के फैंस उम्मीद छोड़ रहे हैं, मुझे छोड़ रहे हैं इस बार पहले से टीम सिलेक्शन ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अब देखिए ना, आईपीएल 2022 के 16 मैचों में 26 विकेट, सेकंड लीडिंग विकेट टेकर थे युजवेंद्र चहल के बाद। आईपीएल 2023 में हसरंगा का परफॉर्मेंस 8 मैचों में, मुझे क्या लगता है ये 9 विकेट। आरसीबी जिस तरह खिताब जीतेगी, और मुझे लगता है टीम इंडिया भी उसी तरह वर्ल्ड कप जीतेगी क्या? हम भी आरसीबी बन चुके हैं क्या? 8-10 साल से वेट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, एक बार इस साल मैं तो पहले ही कहता हूँ इनके बस की नहीं है किताब जीतना। तो फिर क्या ये वर्ल्ड कप का भी हम ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसा मत बोलो, इस साल कप नाम दे होएगा। नहीं होगा। ये आरसीबी फैन है ना। ऑक्शन में देखना होगा। देखिए, हो सकता है ये चाहते हो ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्र, मिचेल स्टार्क के पीछे जरूर भागेगी अब आरसीबी। आरसीबी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और आरसीबी के लिए जरूर भागेगी। और यहाँ पर चर्चा होने लगी, क्या जॉश हेजलवुड जाएंगे चेन्नई के खेमे में? क्या चेन्नई जॉश हेजलवुड के पीछे भागेगी? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे एनालिसिस है। एनालिसिस हम आपको बताएंगे, डिटेल्ड लाइव आपको जरूर मिलेगा आज शाम को इस पर कि कौन से खिलाड़ी किस खेमे में जा सकते हैं, रिलीज खिलाड़ियों को कौन खिला सकता है। लेकिन दिनेश कार्तिक को रिटेन कर लिया, ये तो गलत है यार। दिनेश कार्तिक ना फॉर्म में चल रहे हैं, इनको यार कैसे कब तक आईपीएल खेलेंगे यार? ये इनको कमेंट्री करनी चाहिए लगातार यार। ये कमेंट्री कर रहे हैं, इंडियन टीम में है नहीं, यार तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे ना, मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए विजय हजारे के स्क्वाड में है, लेकिन अभी तक मैच नहीं खेला है। उसके बाद ये फिर से ये करिश्मा होने वाला है कि इस बार आरसीबी में रन मारेंगे और 2024 के वर्ल्ड कप में फिर से खेलेंगे दिनेश कार्तिक। ये तो हंसी आ रही है मुझे आपकी बात सुन के, ये सब नहीं हो यार, हंसना ही है यार ये तो। मतलब खैर, जिनको प्लेयर को रिटेन किया है वो बताते हैं। फाफ डुप्लेसिस कप्तान रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली छोड़ देते यार इनको भी। खैर, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभु देसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, चिराग महिपाल लोमरोर,
ये यार अच्छा प्लेयर है, और मुझे वो नहीं दिखा यार, उसने शतक मारा था रजत पाटीदार। नहीं वो है रजत पाटीदार है, उसके बढ़िया अलावा यार। करण शर्मा है, अगर इनकी मनोज है, करण मयंक शर्मा डागर भी है। अच्छा है, वापसी होती है अगर रजत पाटीदार की, तो मुझे लगता है हाँ, फॉर्म में RCB भी है। फिलहाल फॉर्म में। शायद इंजरी कंसर्न था थोड़ा सा अभी हाल में। हाँ, इंजरी इस बार कंसर्न भी था, ऐसा ही लेकिन जाएगा अभी क्या? विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी कर चुके हमारे हैं। पास ना, जैसे टीम इंडिया के पास बॉलर नहीं होते ना, RCB के साथ भी वही सेम प्रॉब्लम होती है कि उनके बॉलर पास हाँ मैच विनर बॉलर नहीं होते जो मैच बना सकते कि भाई इसके साथ आप जा सकते हो। ना मैच सिराज विनर बॉलर है, एक मैच में, 2 मैच में चल जाएगी, इसके बाद बस। ना डेथ स्पेशलिस्ट है। रंजन कुमार, हिमांशु शर्मा, रिच टॉपली, मोहम्मद सिराज, अक्षदीप और वैशक विजय कुमार, ये प्लेयर को टीम ने रिटेन कि किया है। तेज गेंदबाजी के ऑप्शंस हैं कहाँ आरसीबी के पास, मुझे आप बताइए। मोहम्मद सिराज के अलावा आप किससे तेज गेंदबाजी करवाना हो चाहते सकता है विराट कोहली से 4 ओवर डलवाएं, सोचो कि नीदरलैंड के खिलाफ बॉलिंग की थी, विकेट भी लिया था, बल्ले से चलते हैं इस बार, विकेट भी चलवा लेंगे। बिल्कुल, आप bowling कर बताइए लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग आरसीबी को लेकर आपका क्या मानना है। आरसीबी क्या डिसीजन सही लिया है, जॉश हेजलवुड को बाहर भेजना, असरंगा को बाहर करना, क्या आरसीबी का डिसीजन सही है? हालांकि लोग लिख रहे हैं कि रचिन रविंद्र आएंगे, मिचेल स्टार्क आएंगे, लेकिन आई डोंट नो क्या होगा। दो प्लेयर आएंगे तो मुझे लगता है RCB कंप्लीट टीम हो जाएगी। मिचेल स्टार्क आना चाहिए, मतलब एक ऐसा लेफ्ट हैंड का पेसर बॉलर आना चाहिए। बिल्कुल, पर्स भी यहाँ पर देखना होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास कितना पर्स है, किन किन खिलाड़ियों के पीछे भाग सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। पर्स अभी आपको हम बताएंगे। फिलहाल 10 की 10 टीमें हो चुकी हैं पूरी, आपको एक एक करके अपडेट दे देते हैं इन 10 टीमों के बारे में। राजस्थान रॉयल्स सबसे पहले जान लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिख रहा है। 10 की टीम हो चुकी है पूरी, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी, ठीक है, आप जो भी है कर लो। बिल्कुल, तो ये है जानना जरूरी, 10 टीमें हो चुकी है पूरी, ऐसा कहना है कृष्णा का। आप इनकी भावनाओं को समझिए, सूचना है जरूरी। रिलीज किए गए खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के जो रूट, जेसन होल्डर, ओवेड मैकॉय, मुर्गन अश्विन, ये रिलीज किए हुए खिलाड़ियों की बात हम लोग कर रहे हैं। पंजाब किंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं, भानुका राजपक्षे, राजंगत बावा, शाहरुख खान, टाटा बाय बाय, इनके लिए टीम में जगह नहीं है, पंजाब किंग्स ने कर दिया है रिलीज। इसके बाद बात दिल्ली कैपिटल्स की, रायली रूसो, चेतन सकरिया, रोमन पावल, मनीष पांडे, फिल सॉल्ट, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, सरफराज खान, प्रियम गर्ग, इन्हें दिखा दिया गया है बाहर का रास्ता। दिल्ली कैपिटल्स में इनके लिए कोई जगह नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स, बेन स्टोक्स, अंबाती रायडू, ड्वेन प्रिटोरियस, के भगवत वर्मा, इसके अलावा काइल जेमिसन, सिसांता मंगला, चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें दिखा दिया है बाहर का रास्ता। कोलकाता नाइट राइडर्स, शाकिब अल हसन, लिटन दास, डेविड वीजे, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बाहर किया हैरी ब्रूक को, कार्तिक त्यागी को, अकील हुसैन को और आदिल रशीद को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रूक, जिसमें से सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया है। लखनऊ सुपर जायंट्स, जयदेव उनादकट, डेनियल सेम्स, मनील वोहरा, स्वप्नल सिंह, करण शर्मा, इनके लिए कोई जगह नहीं है इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में। गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या आपको गुजरात टाइटंस में ही खेलते हुए नजर आएंगे, कप्तानी करते हुए नजर आएंगे आपको हार्दिक पांड्या। उसके अलावा जो बाहर किए गए हैं उसमें अलजारी जोसेफ, दसुन शानका, ओडियन स्मिथ, शिवम मावी, के.एस. भरत, यश दयाल 5 छक्के खाए थे। यश दयाल को गुजरात टाइटंस ने कर दिया है बाहर। मुंबई इंडियंस की बात करें, यहां पर आपको जोफ्रा आर्चर, ट्रिस्टन स्टब्स, दुआन जैनसन, जाई रिचर्डसन, रायली मेरिडिथ, क्रिस जॉर्डन नजर नहीं आएंगे। काफी सारे गेंदबाज इन्होंने एक साथ बाहर कर दिए हैं। मिचेल स्टार्क के पीछे ये टीम भी अब भागने वाली है, मुंबई इंडियंस को मत भूलिएगा। अंत में बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, वनिंदु असरंगा, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड, फिन एलन, माइकल प्रेसवेल, डेविड विली, वेन पार्नेल, इनको दिखा दिया बाहर का रास्ता, इन्हें कर दिया है रिलीज। क्या कहना चाहेंगे? आरआर के ऊपर, आरसीबी के ऊपर तो मुझे हंसी आ रही है यार। मतलब अपने 2 मेन प्लेयर को फिजूल में रिलीज कर दिया है। वानिंदु असरंगा, जॉस हेजलवुड, आईपीएल 2022 20 विकेट, आईपीएल 2023 3 मैच 3 विकेट, इकोनॉमी 6 से कम का। आप इतने बड़े प्लेयर को कैसे रिलीज कर सकते हो? भास्कर चौधरी जी कह रहे हैं दिलशान मधुशंका को लिया जाएगा जॉश हेजलवुड की जगह। आरसीबी पैट कमिंस को लेगी, ऐसा कहना है एक यूजर का। स्टार्क की तैयारी आरसीबी, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। आरसीबी में मोहम्मद सिराज के साथ जो भी है वो कुछ पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं यूजर्स, उसको हम नहीं लेंगे। स्टार्क की तैयारी है, ये लगातार लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दिलशान मधुशंका, कुछ लोग कह रहे हैं मिचेल स्टार्क, कुछ लोग कह रहे हैं रचिन रविंद्र। लेकिन क्या इतना ज्यादा यहाँ पर आप खरीद पाएंगे? इतना ज्यादा आपके पास पर्स है? और क्या टीमें आपको रचिन रविंद्र, मिचेल स्टार्क, दिलशान मधुशंका खरीदने देगी?
नहीं खरीदने देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर रिलीज किए हैं उसको देखते हुए आप स्टार्क के पीछे भागना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपकी टीम में एक अच्छा डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट आए, एक फास्ट बॉलर आए। ऐसे में आप रचिन रविंद्र को भी पीछे भागोगे, बहुत मुश्किल है बड़े बड़े प्लेयर्स को मोटी रकम पे जोड़ना अपने क्या साथ। आर्चर के पीछे भी भाग सकती है? नहीं आर्चर के पीछे मुझे नहीं लगता कोई भागने वाला है। उनकी फिटनेस की इतनी ज्यादा इशू है, 2022 नहीं खेले, सस्ते में मिल जाएंगे, क्या पता इसी वजह से। मुझे नहीं लगता। क्या पता उनका अगर खेल बेस प्राइस खेल अभी रहे भी हो। मैं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ से कम नहीं होगा। बिल्कुल 2 करोड़ से कम नहीं होगा, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि 4 साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा बिकेंगे, अगर जाएंगे भी तो। हो सकता है और राजस्थान भी उनके ऊपर दाव लगाए, क्योंकि पहले खेल भी चुके हैं, मैनेजमेंट का भरोसा भी उनके ऊपर है, हो सकता है। बिल्कुल, चलिए आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए। अब मैं आप सभी लोगों से एक कमेंट आ रहा है अर्जुन नाथले का, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से आमिर आएंगे आरसीबी में। नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी वो पाकिस्तान वाले खिलाड़ियों को नहीं खेलने की परमिशन है। नहीं, उनको वो मिल चुका है, वो इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड में रहने हाँ, का। लेकिन 2025 से वो लागू होगा, जो भी नियम है, शायद 2025 से मोहम्मद आमिर आईपीएल ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है? अखिल जी आप भी बताइए, और सभी दर्शकों से भी सवाल है, सबसे ज्यादा बैलेंस्ड टीम कौन सी लग रही है? सीएसके कहूंगा मैं, सबसे बैलेंस लग रही है। सबसे अनबैलेंस जो टीम है वो आरसीबी है, क्योंकि विराट कोहली इस बार एक बार फिर से इस टीम में, पहले सीएसके की बात करते हैं, बैलेंस ये टीम क्यों है, क्योंकि धोनी इनके पास है, ओपनिंग जो उनका स्लॉट है वो भी अच्छा है, डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे भी ओपन कर सकते हैं, शेख रशीद विकेट कीपर बल्लेबाज है, अंडर 19 जब भारत ने जीता था उसके कप्तान थे, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, मिचेल सैंटनर है इसके पास, मोइन अली इनके पास है, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, बैट्समैन तो अच्छे हैं ही, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडल, राजवर्धन हैंगरगेकर, दीपक चाहर, तिक्षाना, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरनजीत सिंह, तुषार देशपांडे और मथीशा पथिराना। ये टीम बैलेंस्ड है, अच्छी टीम है। शायद ये टीम रचिन रविंद्र के पीछे भागेगी बेन स्टोक्स की कमी को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, देखिए टीम रचिन रविंद्र ऑलराउंडर के पीछे भाग सकते, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर ऑप्शन और मिल जाएगा। हालांकि इनके पास मोइन अली है, इनके पास जडेजा है, वो इनके पास ऑप्शंस हैं जो लगातार शायद आपको खेलते हुए नजर आएंगे वहां पर, लेकिन फिर भी रचिन रविंद्र के पीछे ये टीम भाग सकती है। सबसे अनस्टेबल टीम अखिल जी को लगी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, वजह बताइए क्यों आपको लगा है? क्योंकि जितने प्लेयर इन्होंने रिटेन किए हैं, एक बार फिर से कहानी सिर्फ 3 प्लेयर पर आकर रुक जाती है, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली। इस टीम में कहने को पाटीदार भी है, महिपाल लोमरोर भी हैं, विल जैक भी हैं, दिनेश कार्तिक भी हैं, लेकिन सबसे बड़े जो प्लेयर है वो 3 है, और गेंदबाजी तो इनके पास बचती नहीं है चिराग। बिल्कुल, गेंदबाजी ना बहुत स्पिनर्स है ना पेसर है, मतलब क्या सोच के इन्होंने टीम दिमाग लगाया था, क्या सोचा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे हिसाब से तो गड़बड़ हो गई है। फिलहाल जैसा कि मैंने दर्शकों से भी पूछा था, आपको सबसे ज्यादा स्टेबल टीम कौन सी लग रही है? आरसीबी के पास नहीं आएगी ट्रॉफी, आरआर के पास जाएगी ट्रॉफी सबसे मैं पहले। एक वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये मजाक में तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ, आप खुद बताइए आपको ये टीम परफेक्ट लगती है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, देखिए अपनी आपकी फेवरेट टीम है वो चीज हम मानते हैं, लेकिन आपको खामियां बतानी जरूरी है। आपकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, आपने असरंगा, जॉश हेजलवुड, डेविड विली, वेन पार्नेल, आपने 4 ऐसे गेंदबाज निकाल दिए जो आपके मैच विनर गेंदबाज थे। तो आप किस तरीके से अब खिलाड़ियों को ऑक्शन में लेंगे, ये चीज मेरी समझ के परे। आप कितने खरीद लेंगे? आप गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमजोर कर लिया आपने, बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, बहुत ज्यादा गेंदबाजों को रिलीज कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कठिनाई आने वाली है यहाँ पर आरसीबी की टीम को। लेकिन जिस तरीके से रिलीज अब कर दिया गया है तो कर दिया गया, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गुजरात की टीम भी बड़ी स्ट्रांग है, चेन्नई के बाद अगर हम गुजरात की बात करें, बिल्कुल गुजरात की बात हम कर लेते हैं। गुजरात के पास भी प्लेयर अच्छे हैं, हार्दिक पांड्या इनको रिटेन किया हुआ है, डेविड मिलर, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, मोहित शर्मा, जोशुआ लिटल, राशिद खान, मतलब एक से बढ़कर एक T20 स्पेशलिस्ट इस टीम के पास मौजूद है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गुजरात टाइटंस जो 2022 में ये टीम आई थी, 2022 में आईपीएल का खिताब जीता, 23 में रनर अप्स रहे, फाइनल में पहुंचे, और अब गुजरात टाइटंस एक बार फिर से मजबूती के साथ आपको नजर आएगी, क्योंकि इस टीम में इन फॉर्म खिलाड़ी बहुत सारे। डेविड मिलर ने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया, मैथ्यू वेड अभी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 मैच भी अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हार्दिक पांड्या